नमस्कार, ग्रेट मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, वणक्कम, स्वागत, सभी का स्वागत है। वेलकम टू सेशन नंबर 11 ऑफ द एजेंट रिक्रूटमेंट प्रोग्राम। हम सबके साथ पिछले 11 दिनों से इस प्रोग्राम के क्लासेस के हिसाब से 11 दिन, मगर वैसे देखा जाए तो आज 14वां दिन है प्रोग्राम स्टार्ट होने के बाद। वी स्टार्टेड दिस सेशन ऑन द 9th of May. Today we are on the 23rd of May, right? So 14 days or 13 days actually speaking. अब सबके सब लोगों ने काफी काम किया होगा, काफी मेहनत किया होगा। 14 दिन हो चुके हैं। तो कल मेरे को बहुत ही अच्छा लगा कि एक हमारी पार्टिसिपेंट, हमारे क्लास के अभिलाषा मैडम, उन्होंने अपने कुछ फोटोग्राफ्स भेजे एंड शी सेंट ए मैसेज सेइंग दैट थैंक यू सो मच, योर ट्रेनिंग इज वेरी वेरी प्रैक्टिकल, हम लोगों को बहुत फायदा मिल रहा है वगैरह वगैरह। सो दैट वाज आल्सो शेयर्ड इन द ग्रुप। आप लोगों को वो मैसेज मिला है तो जरा थम्स अप करेंगे। अभिलाषा डूइंग यस। सो आप सबके सबको भी इस प्रकार से काम करना चाहिए। यू नीड टू रिमेंबर दैट दिस इज नॉट एन एंटरटेनमेंट प्रोग्राम, दिस इज ए ट्रेनिंग प्रोग्राम। और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में से फायदा उन्हीं लोगों को मिलेगा जो लोग जा रहे हैं, इसको काम पे लगा रहे हैं, उसको अभ्यास में बदल रहे हैं, उसको स्किल में बदल रहे हैं, कौशल्य में बदल रहे हैं, निपुणता में बदल रहे हैं। रिक्रूटमेंट एक स्किल है, रिक्रूटमेंट कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, राइट? आज इतने सारे डेवलपमेंट ऑफिसर्स है, इतने सारे पीडीओस, तो 3 साल पहले करीबन 9,000 पीडीओस को एलआईसी ने रिक्रूट किया, और ये 9,000 पीडीओस में से 8,000 पीडीओस या 8,500 पीडीओस अब इस 6 महीने के अंदर सबके सबका नौकरी जाने वाला है। क्या कारण है नौकरी जाने का? कि वो लोग रिक्रूट नहीं कर पा रहे। ये 6,000, 8,000, 8,500 अगर पीडीओस को रिक्रूट करना आ जाए, उनको रिक्रूट करना आ जाए, वो लोग अगर अपने टीम में 25, 30, 50, 100, 200 एजेंटों को भर पाए, तो वो सब के सब का नौकरी रहेगा। वो सब के सब जबरदस्त जिंदगी बना सकते हैं। वो सब के सब सालाना 30 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़ आय भी कमा सकते हैं। वो अपना जिंदगी बना सकते हैं। एलआईसी के लिए बहुत बड़ा, ये पुरुषोत्तम पाथोड़े, ये कंट्रोल कैमरा वगैरह ये सब मांगना आप बंद करिए, दोबारा ये सब मत करिए। थैंक यू। तो मैं वापस आ रहा था यहाँ पर प्रोग्राम में कि वो लोगों को कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, एलआईसी के लिए, लाइफ के लिए कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, अपने एजेंटों का जिंदगी बना सकते हैं, एंड उनको जो नौकरी मिला है डेवलपमेंट ऑफिसर का, उसके साथ जस्टिफाई कर सकते हैं। उसके सिवा करीबन हजारों डेवलपमेंट ऑफिसर्स, आई कैन से कि लाखों डेवलपमेंट ऑफिसर्स, सेल्स मैनेजर्स, एजेंसी मैनेजर्स, प्राइवेट कंपनीज के, वो लोग हर 3 महीने में, हर 6 महीने में, हर 1 साल में, हर 2 साल में कंपनी बदलते रहते हैं। और उनका एक ही कारण है कि वो एजेंट रिक्रूट नहीं कर पा रहे। और हम लोगों को आज जानना जरूरी है कि एजेंट क्यों नहीं रिक्रूट कर पा रहे, क्योंकि एजेंट रिक्रूटमेंट के लिए लोगों के जो प्रयास हैं, क्या एक्टिविटी कर रहे हो आप एजेंट रिक्रूट करने के लिए, ये जो प्रयास हैं, एक्टिविटीज विच पीपल डू फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ एजेंट्स आर आउटडेटेड बाय नेचर, आर वेरी वेरी ओल्ड स्टाइलिश, आर इररिलेवेंट। वो लोग जो कोशिश कर रहे हैं वो प्रयास से बेकार है, वो प्रयास पुरातन जमाने के हैं, वो प्रयास इररिलेवेंट है। मतलब आज के तारीख में जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, उस प्रकार के प्रयास है, राइट? तो वो जो बातें बोलना, स्काई इज द लिमिट, वो जो न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट डालना बोलना कि वर्क फ्रॉम होम, पार्ट टाइम जॉब, फुल टाइम इनकम, ग्रेट करियर, स्काई इज द लिमिट, ग्रेट पोटेंशियल इनकम, 10th पास, मिनिमम 12 केसेस, ये सब के सब जो डायलॉग बाजी है, ये सब के सब एजेंसी के वैल्यू को नीचे गिराते हैं। They all diminish the value of agency, credibility of agency. And when credibility of agency suffers, it becomes more and more difficult to recruit agent. And not only that, a lot of development officers, a lot of agents who have been recruited are not performing their activities in the right order. As a result, they go to the customer, they attempt to sell insurances, and when they attempt to sell insurance, they create an image, they leave an impression, and that impression is very, very dangerous, very, very harmful for the career building of the agency. And when people think that this is what I need to be doing if I become an agent, वो जो उनका एजेंट उसके घर पे आकर किया था, 3 साल पहले एक एजेंट आया था जो उसको आके वो पॉलिसी मांग रहा था। जब लोग सोचते हैं कि मुझे घर घर जाके ये पॉलिसी मांगने का काम है, ये काम मैं करने को तैयार नहीं, आई एम नॉट विलिंग टू डू बेगिंग वर्क, आई एम नॉट विलिंग टू गो डोर टू डोर एंड कीप आस्किंग। तो वो जो है एजेंट लोगों ने एक प्रकार की इमेज छोड़ा है, दैट इज डैमेजिंग, राइट?
वो चीज हम लोगों को डैमेज कर रहा है. जस्ट इंक्रीज द अमाउंट ऑफ इंग्लिश इन द प्रोग्राम टुडे बिकॉज देयर हैज बीन रिक्वेस्ट दैट मैं बहुत सारा हिंदी बोल रहा हूँ, इंग्लिश जरा भी बात नहीं कर रहा हूँ. तो सो आई जस्ट थॉट दैट आई एम गोइंग टू, आप लोगों को समझ में आ रहा है तो जरा हम सब करेंगे, कंफर्टेबल इन दिस होल थिंग. इसीलिए हम इस कार्यक्रम में, इस प्रोसेस में हम लोगों को बोल रहे हैं कि आपको रिक्रूट करने के साथ साथ काम क्या करना है. मोस्ट ऑफ द एजेंट्स हैव नेवर बीन टोल्ड व्हाट देयर जॉब इज. तो इसीलिए हम लोग ये जब सेक्शन लेके घूमते हैं, ये जो आपकी अलग अलग सेक्शन है, इसको लेके घूमते हैं और लोगों को जाके दिखाते हैं, और वहां पर काम आता है कि लोगों को एक सिचुएशन आता है जहां पर हम बताते हैं क्या करना होगा, या इंग्लिश में हम अगर इसको दिखाएंगे, व्हाट इज गोइंग टू बी योर जॉब, व्हाट विल बी योर जॉब, व्हाट इज योर जॉब, क्या करना होगा. और यहाँ पर लोगों को हम बोल रहे हैं कि एजेंसी में आपके 4 फेजेस आते हैं, 4 स्तर आते हैं, और हर स्तर में आपका काम अलग है. पहला स्तर को हम कहते हैं इनिशियल सक्सेस पीरियड, शुरुआती कामयाबी और संकल्प का समय, कामयाबी और संकल्प का समय. और इस समय के दौरान आपका काम है घर घर जाके लाइफस्टाइल प्रेजेंटेशन दिखाना, ये आपका काम है. तो ये जो हम बता रहे हैं कि आपको ये करना है, ये जाके दिखाना है. जिस तरह मैं आपको आके ये दिखा रहा हूँ, आपको ये दिखाना है. और जिस तरह मैं आपको आके ये दिखा रहा हूं, ये बात आप तभी बोल सकते हैं जब आप सचमुच दिखा रहे हैं. और आप अगर डेली 10 को ये दिखा रहे हैं तो आप एजेंटों को 10 लोगों को दिखाना सिखा सकते हैं. आप अगर डेली ये 20 को दिखा रहे हैं तो आप डेली 20 लोगों को दिखाना सिखा सकते हैं. आप अगर डेली ये 50 लोगों को दिखा रहे हैं तो आप एजेंटों को 50 लोगों को दिखाना सिखा सकते हैं. आप अगर घर के अंदर बैठे हैं, मेरे डायलॉग सुन रहे हैं, रिक्रूटमेंट की तमाशा देख रहे हैं, और आप खुद जाके लोगों को नहीं मिल रहे हैं, और आप लोगों को बोलते हैं आपका काम है ये दिखाना, तो आप उनको सिखा नहीं सकते हैं, एजेंटों को सिखा नहीं सकते. आप एजेंटों को कामयाबी के रास्ते में नहीं लेके जा सकते. जब आप अपने एजेंटों को कामयाबी के रास्ते में लेके नहीं जा सकते हैं, आप अपनी एजेंसी मैनेजमेंट सिस्टम को खोखला बना रहे हैं. जब आप अपने एजेंसी मैनेजमेंट सिस्टम को खोखला बना रहे हैं तो एजेंट आपके पास जुड़ेंगे मगर कामयाब नहीं होंगे. क्यों कामयाब नहीं होंगे? क्योंकि कामयाबी के लिए उनको जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे. क्यों वो कामयाबी के लिए जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे? क्योंकि कामयाबी के लिए जो करना चाहिए उनको आपने सिखाया नहीं. आप क्यों नहीं सिखाए? क्योंकि आप खुद नहीं कर रहे हो. राइट. तो इस सब के सब का जो मूल है एक जगह से स्टार्ट होता है. एजेंसी रिक्रूटमेंट स्टार्ट होता है आपका ये पकड़ के जाके लोगों को मिलने का. तो मेरा आप लोगों को कहना ये है कि एवरी डे 40-50 लोगों के पास जाइए और ये दिखाकर लोगों को बोलिए, नमस्कार, मेरा नाम राजेश टैगोर है, मैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में काम करता हूँ एज ए डेवलपमेंट ऑफिसर. ये एजेंसी इंफॉर्मेशन की एक नया प्रेजेंटेशन है. इसको दिखाने में 15 से 20 मिनट समय लगता है. कल दिखाऊं कि परसों? ये एक मूल मंत्र है. उस चीज को बगैर कोई दिमाग लगाए 1000 बार रट्टा मारिए और डेली 50 दुकानों में, घरों में, बिजनेसमैन के पास जाकर, लोगों के पास जाके, रेस्टोरेंट में, रास्ते में लोगों को मिलिए और उनको बताए. जो कोई तैयार होता है कल आ जाइए. तो आप कल का टाइम नोट करिए, आप अपने साथ एक नोटबुक पढ़िए और नोटबुक में आपका नाम क्या है? आपका नाम है मदन लाल यादव. ओके मदन लाल, कल कितने बजे आऊं? 11 बजे. तो कल के तारीख के डायरी में आप 11 बजे नोट करें. उसके बाद आप शत्रुघ्न शाह को मिल रहे हैं, वो कितने बजे मिलने की बात कर रहे हैं? बोले परसों आइए दोपहर को 2 बजे. तो परसों के टारगेट मतलब परसों के डेट में आप जाते हैं, वहां पर दोपहर को 2 बजे लिख देते हैं. उसके बाद आप तीसरे को मिलते हो, अरुण सिंह, वो बोलते हैं कि कल शाम को 6 बजे आए. तो कल के डेट में वापस आप चले गए और वहां पर शाम को 6 बजे लिख दिया अरुण सिंह. ऐसा आप पूरे दिन में 2 घंटा काम करते करते आप ही के इलाके में, जिस इलाके में आप रहते हो, काम करते हो, जो कि क्राउडेड इलाका, उसी इलाके का आपको 40-50 अपॉइंटमेंट मिल जाते हैं कल परसों जाके मिलने. और जब वो कल परसों आपको मिलने के बात कर रहे हैं, आपके पास औपचारिक अधिकार रहता है. यू हैव फॉर्मल अथॉरिटी, यू हैव गॉट फॉर्मल परमिशन, यू हैव गॉट ऑफिशियल परमिशन टू गो एंड मीट दैट क्लाइंट. तो आप उनके पास जाकर you can permission, you can show this presentation, you can sit in front of them. They have already granted you an appointment. So what I'm telling you is you need to go to customers, show this presentation and fix appointment. How would you fix appointment?
We will show this presentation and say, Namaskar, my name is Rajesh Tagore. I work as a development officer in the Life Insurance Corporation of India. This is a new information called the MDRT agency information, and showing this information requires 15 to 20 minutes. Shall I come to show you tomorrow or day after? So that's the script. आप सेम चीज को तमिल में बोल सकते हैं, आप सेम चीज को मलयालम में बोल सकते हैं, आप सेम चीज को मराठी में बोल सकते हैं, गुजराती में बोल सकते हैं, जो किसी लैंग्वेज है आपका, आप इस सेम चीज को तेलुगु में बोल सकते हैं. నమస్కారం, నా పేరు రాజేష్ ఠాగూర్, నేను లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియాలో డెవలప్మెంట్ ఆఫీసర్ ని. ఇది ఏజెన్సీ ఎండిఆర్టీ ఏజెన్సీ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే పుస్తకం. దీన్ని చూపించడానికి సుమారు 15 నిమిషాలు పడుతుంది. రేపు రమ్మంటారా, ఎల్లుండి రమ్మంటారా? So this is something I spoke in Telugu. You can do the same thing in Tamil. Vanakkam, என்னுடைய பேர் ராஜேஷ் டாகூர், நான் ஒரு லைஃப் இன்சூரன்ஸ் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா டெவலப்மெண்ட் ஆஃபீஸர். ಇದು ஒரு MDRT ஏஜென்சி இன்ஃபர்மேஷன் புஸ்தகம். ಇನ್ನು ಕಾಣ್ಬೇಕು 20 நிமிஷம் தேவை. ನಾನು ನಾಳೆ வரலாமா, நான் மறுநாள் வரலாமா? तो तमिल में आप बोल सकते हैं, या आप इसको मलयालम में बोल सकते हैं. नमस्ते, एंड पेर राजेश ठाकुर, ನಾನು ஒரு ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸರ್. ಇದು MDRT ಏಜೆನ್ಸಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬುಕ್. कनबुकट 20 निमिषम थे भाई. तुम मैं मलयालम जरा भूल गया, कोई बात नहीं है. सो अलग अलग भाषा में इस चीज को, स्क्रिप्ट को मास्टर करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है. सो तो आप जा रहे हैं, लोगों को जा रहे हैं, पकड़ रहे हैं, मिल रहे हैं और उसको जाके दिखा रहे हैं. और दिखाने के बाद आप अपने अपने लैंग्वेज में आप उनके साथ अपॉइंटमेंट लीजिए. Once you got the appointment, you have got the confirmed appointment. The next day you go. रोहित कुमार साहू बोल रहे ओडिया, चलो वो भी बोल देता हूँ. नमस्कार आज्ञा, मोर नाम राजेश ठाकुर, मु डेवलपमेंट ऑफिसर अच्छी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया रे. एटा एमडीआरटी एजेंसी इनफॉरमेशन हमर गोटे पर बहिटा एटा देखिए आपने 20 मिनिट लागुची. मु आपनको काली देखेबे कि परस, काली देखेबे कि परदिन. So that's ओडिया. तो आई नो आई एम फ्रॉम ओडिशा, आई एम एन ओडिया पर्सन. तो मेरे को ओडिया तेलुगु में कोई प्रॉब्लम नहीं है. तमिल में जरा जरा मैनेज कर लिया है. बहुत दिनों से मलयालम केरला नहीं गया, तो मेरे जुबान से वो रह गया. But the subject matter is, your job is to fix up appointment. Once you fixed an appointment, you have a confirmed official permission. Go and show them. And once you show them, this business starts happening. Like that, you should be in a position to show this to 40 to 50 people every day and 1,000 people every month. And once you show it to, not necessary that you need to show it to 1,000 people every month, but you can show it to 1,000 people. At the rate of 1,000 people, you can show it to 2,000 people in 2 months. And out of those 2,000 people, there will be more than 800 to 900 prospects, and there will be more than 500 people who would submit documents, 400 people appear for exams, 300 people would take up agency. And that is going to become a life-changing experience. You have a head start with 300 new agents, and with 300 new agents, you can do wonders. आपका काम होगा उन लोगों को इस किताब सबको दिलाकर, उस किताब से ट्रेनिंग दिलाकर उनको ना एक जबरदस्त हेडशॉट दिलाने का, और उनको ट्रेनिंग देना. अनिल पाल बोल रहा है बांग्ला. अरे यार, तुम मेरे को अभी ना बांग्ला, ओडिया, तमिल, तेलुगु बोल के, you need not. Still let me try. नमस्कार, আমার নাম রাজেশ ঠাকুর, আমি একজন ডেভেলপমেন্ট অফিসার লাইফ ইন্স্যুরেন্স কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া. এটা একটি এমডিআরটি এজেন্সি ইনফরমেশন প্রেজেন্টেশন. এটা দেখবার জন্য 20 মিনিট লাগবে. কাল আসবো কি परसों. तो शायद मैं ठीक से बोला होगा. अब ये मैं जो बोला वो बंगला है कि असमीस है, या कुछ गलती है. जो स्पिरिट है वो ये है कि मैं कोई भी सिटी में चला जाऊं, इतना बोलकर मैं अपॉइंटमेंट ले लूंगा. हमको पहचान होने की जरूरत नहीं है. आई कैन डू दिस इन बॉम्बे, आई कैन डू दिस इन कोलकाता, आई कैन डू दिस इन गुवाहाटी, आई कैन डू दिस इन सिलचर, आई कैन डू दिस इन कश्मीर, आई कैन डू दिस इन जम्मू, आई कैन डू दिस इन Kerala, Cochin, I can do this in Tamil Nadu, I can do this in Puducherry, Coimbatore, I can do this in Bangalore, Hyderabad, Visakhapatnam. I can do anywhere, and you can do anywhere, right? ये प्रोग्राम आज 11वां दिन है. Today we are on the 11th day, and और 14 दिन में ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा. So we will be completing 20 by the 25th day, which is going to be the 10th of June 2023. आप लोगों को मुझे इतना काबिल, इतना सक्षम, इतना जबरदस्त, इतना शानदार बनाने का कि आप ऐसा हाथ मिलाकर अंगूठी को थम्स अप करके चैलेंज कर सकते हैं अपनी ब्रांच मैनेजर को, अपने साथी डेवलपमेंट ऑफिसर को, कि मैं एक हफ्ते के अंदर 25 एजेंट रिक्रूट कर सकता हूँ. देयर इज अ ब्यूटीफुल कंपटीशन गोइंग ऑन इन द कॉर्पोरेशन,
एंड विद दैट कंपटीशन आप अगर 25 लोगों को रिक्रूट करते हैं, यू विल बी इन ए पोजीशन टू अर्न 30,000 इंसेंटिव. इफ यू आर इन ए पोजीशन टू रिक्रूट समवेयर अराउंड 70 एजेंट्स, आपको 1 लाख रुपया मिलते. 1 लाख लोगों को, 100 लोगों को रिक्रूट करते 1.5 लाख रुपया मिलते. सो इट्स ए वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू अर्न 1.5 लाख रुपए एडिशनल. और वो कंपटीशन में अगर आपने 1.5 लाख रुपया कर लिया, उसके बाद वो 1.5 लाख मतलब 100 एजेंट एक्टिवाइज हो गए, तो आपको 1.5 लाख रुपया हर दिन है कमाई. You will be in a position to earn 1.5 lakhs every day. And all this starts by you going out and meeting people. And that's exactly I was attempting to, show, demonstrate. यही चीज मैं आप लोगों को दिखाने को कोशिश कर रहा था, समझाने की कोशिश कर रहा था. और तभी इस कार्यक्रम में रिजल्ट ओरिएंटेडनेस आएगा जब तक मैं जाकर रास्ते पे लोगों को मिलूं और मैं लोगों को मिलना दिखाते रहूं और उनको प्रेजेंटेशन देता रहूं. ये सब से आपका रिक्रूटमेंट इंप्रूव होने वाला नहीं है. राइट? हो सकता है कि आपको सीखने को मिल रहा है, मगर सीखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है तब पता चलेगा जब आप काम करेंगे. और काम कर रहे हैं ये मुझे पता चलेगा जब आप वो अभिलाषा मैडम जैसा फोटो भेजेंगे या प्रोग्राम के अंतर्गत आप सवाल पूछेंगे, सर ये हो रहा है, मैं क्या करूं, दीज आर द सर्कमस्टेंसेस. तो मैं नहीं जान पा रहा हूं कि आप सिर्फ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, या यू आर पुटिंग दिस एंटायर प्रेजेंटेशन, दिस एफर्ट इनटू वर्क. तो आप में से कोई काम कर रहा है, आप रिक्रूट कर रहे हैं, आप लोगों को मिल रहे हैं. इज देयर एनीबॉडी हु वुड लाइक टू शेयर विथ मी दैट यस आई एम मीटिंग, आई एम शोइंग पीपल, आई एम गेटिंग बेनिफिट्स, आई एम रिक्रूटिंग? Who would like to share with me? भास्कर साहू. हर दिन ये भास्कर साहू अकेला ही बात करता है, और कौन है वो ऐसा, वो मनोज कुमार एक बात करता है, दूसरा कोई बात ही नहीं करता है. तो आप बात करिए, आप अपना दिक्कत बताइए. यस भास्कर साहू. सर नमस्ते. सर मैं रोज जाता हूँ, रोज सर 5, 7, 10 लोगों को सर दिखाता हूँ एमडीएटी एजेंसी के. सर कितने लोगों को अभी तक आपने रिक्रूट कर दिया है? सर यूआरएन नंबर निकाला नहीं, लेकिन 5-7 डॉक्यूमेंट आ गया सर ऑलरेडी. ओके, आप म्यूट कर सकते हैं अपने आप को. यस महेंद्र पारधी. यस सर, कल मॉर्निंग में मैं करीब कल मॉर्निंग 8 बजे से लेके शाम तक मैंने पूरा वही काम किया, और करीब 20 लोगों से मैंने अपॉइंटमेंट लेके प्रेजेंटेशन किया, और सबके बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी आए मेरे को. तो बहुत अच्छा लगा सर, कल का दिन बहुत शानदार गया और बहुत बढ़िया सर. थैंक यू. एक्सीलेंट, शाबाश, आई एम प्राउड ऑफ यू. जस्ट बिगिनिंग है. इस काम का दूसरा खतरा ये है कि आप सुबह से शाम तक इतना बढ़िया काम किया, वो एक दिन का काम होने मत दीजिए. राइट? कंटिन्यूटी होना चाहिए. डेवलपमेंट ऑफिसर का काम में पूरा साल आप रिक्रूट नहीं कर सकते, और रिक्रूट नहीं करना चाहिए. सारा टाइम आप रिक्रूटमेंट करते रहेंगे तो उनको डेवलप कब करेंगे, उनको एक्टिवाइज कब करेंगे, उनको मोटिवेट कब करेंगे, उनका काम. तो कुछ टाइम आपको देना पड़ता है जो रिक्रूटमेंट के लिए. वो रिक्रूटमेंट के बाद एक्टिवाइजेशन काम आता है. आप जब रिक्रूट करने को लगते हैं, वो रिक्रूटमेंट के एफर्ट में 50, 100, 200 एजेंट बन जाए, तो एक्टिवाइजेशन में मजा ज्यादा है. एक्टिवाइजेशन में 50, 100 अगर साथ में है तो आपको मोटिवेशन अलग रहेगा उनको सिखाने के लिए. एक ही एफर्ट में 50 लोग सीख रहे हैं, आप एक ही ट्रेनिंग भी दे रहे हो, उसमें 50 लोगों को बेनिफिट हो रहा है. तो आपका ट्रेनिंग का मेहनत उतना ही है, मगर मेहनत के वजह से कितने लोग सामने एक्टिवाइज हो रहे हैं वो इम्पोर्टेंट. ये म्यूट करके रखो महेंद्र पारधी. राइट? और कौन है जो शेयर करना चाहते हैं? राइट, कल्याण सैनी, अनम्यूट करिए. सर मैं रोज 10 लोगों को मिल रहा हूँ, और 27 तारीख को करीब मेरे 5 लोगों की एग्जाम भी है, और बहुत अच्छा लग रहा है. ये जो एक नई इंफॉर्मेशन जो एजेंट्स को जैसे हम बताते हैं तो उनको अच्छा भी लगता है. और ऑलरेडी मेरे पास 111 एजेंट है, और मैं चाहता हूं कि अभी आपने जो जिस तरीके से ये ट्रेनिंग ले रहे हो, इससे मैंने मेरा लक्ष्य रखा है जुलाई तक 100 एजेंट और बनाने का. बहुत बढ़िया, शानदार. ये बात बोलने के लिए भी हिम्मत लगता है. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कल्याण सैनी साहब, आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि ऑलरेडी 100 एजेंट, आपके पास 110 एजेंट हैं, जिसका मतलब है, क्लियर इंडिकेटर है, आप बाय नेचर मेहनती हैं, बाय नेचर लोगों को रिक्रूट करने वाले प्रकार के हैं. आप पॉजिटिव हैं, वाइब्रेटिंग हैं,
डायनेमिक है, यंग है। तो आप जी सर। शायद इस क्लास में उनमें से हैं जो 1000 एजेंट भी रिक्रूट कर सकते हैं, 5000 10,000 एजेंट भी रिक्रूट कर सकते हैं। जी आप सर। अपने आप को वो 100 का फिगर में बंदी मत बनाइए। बहुत कम लोग ऐसा हो सकते हैं जिनको देखकर हम ये बोल सकते हैं कि आप 1000 कर सकते हैं, और बहुत कम और भी लोग होते हैं ऐसे जिनको देखकर आप बोल सकते हैं कि आप 5000 10,000 कर सकते हैं। जी सर। मैंने वो एक दिल्ली में एक डेवलपमेंट ऑफिसर को मिला था, उनको पहले नजर देखते देखते मुझे लगा कि ये 5000 10,000 की फिगर टच कर सकते हैं। मोहन सिंह शेखावत उनका नाम है, राइट। एंड उनको मेरा प्रशिक्षण कंटिन्यूअसली मिला नहीं तो वो आज तक कर लेते, मगर इस प्रशिक्षण में वो है तो शायद इस साल वो 1000 5000 एजेंटों को भर्ती कर ले। तो बहुत ही खुशी हुआ आपने ये कैसा कर रहे हैं सुनते हुए। मेहनत डबल कर लीजिए, चाहे तो 2-4 असिस्टेंट को रख लीजिए, 2-4 असिस्टेंट को रख के 2-4 किट उनके हाथ में दे दीजिए, उनको ये पूरे ट्रेनिंग दिखा दीजिए। वो अगर ये पूरा ट्रेनिंग देखते हैं, आपके अंडर में 4 डेवलपमेंट ऑफिसर है, सब डेवलपमेंट ऑफिसर या एजेंसी मैनेजर से जिनको आप रखे हो, वो आपके तरफ से रास्ते में घूम रहे हैं, वो लोगों को मिला रहे हैं, और वो करीबन रिक्रूटमेंट के काम पे लगे हुए हैं, तो आपका एक मिशनरी बन जाता है एजेंट रिक्रूटमेंट का। तो तब जाकर आपके लिए 5000 10,000 भी एक साल के अंदर एजेंट रिक्रूट करना पॉसिबल है। भारत जैसे देश में इतना सारा पोटेंशियल है, काम करने वाले नौजवान नहीं है, और आप जैसे लोगों को देखते हैं तो सलाम करने को दिल करता है। यस, आई एम प्राउड ऑफ यू। और कौन है जो बात करेंगे, जो आप काम कर रहे हो और साथ में? यस, एनीबॉडी हु इज विलिंग टू शेयर? अभिलाषा, वुड यू लाइक टू शेयर आपने क्या किया और कैसा किया? यस, या यहाँ पर अभिलाषा है जो कल मैसेज भेजा था, इन्हीं के बारे में जिक्र हो रहा है। यस अभिलाषा। नमस्ते सर। सर कल हमारे यहाँ रिक्रूटमेंट ड्राइव चल रहे हैं सर, LIC में 2/12/22। तो कल हमारे साथ ऑफिशियल्स भी थे, SDM, मतलब यहाँ से मैनेजर सेल्स सभी लोग साथ में थे। तो जो सर रिक्रूटमेंट किट है, रिक्रूटमेंट किट को दिखाकर, क्योंकि विजुलाइज आपने देखा, मैंने फोटोज शेयर किए, तो रिक्रूटमेंट किट को दिखाकर सर जो एक इम्पैक्ट पड़ता है लोगों पर, करीब हम 19-20 लोगों से मिले, और उसमें से सर 4 लोग तैयार हो गए हैं सर पेपर देने के लिए। तो मोस्ट पॉसिबल है कि नेक्स्ट 2-3 डेज में हमारे पास पेपर आ जाएंगे। तो इस तरह से सर जो इम्पैक्ट है वो विजुलाइज प्रेजेंटेशन होने का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। और लगातार सर 2-3 लोगों को तो हम डेली मिल रहे थे, क्योंकि अपने काम शेड्यूल में से समय निकालकर 3 से 4 लोगों को मिल रहे थे, पर इससे ज़्यादा नहीं। पर कल हमने 3 घंटे का टाइम दिया, 11 बजे से 2 बजे तक, और उसमें 19-20 लोगों से हमारी मुलाकात हुई। तो वो मतलब मेरे लिए बहुत ज़्यादा ये कह सकते हैं कि चेंजिंग वाला है। और इसमें सर डेफिनेटली जो मैंने कमिट किया था फर्स्ट डे की, मैं 50 एजेंट और रिक्रूट करूंगी, मतलब मैं अपना 100 का फिगर टच करूंगी, तो शायद पॉसिबल है सर। शाबाश, बहुत अच्छा लगा कल फोटोस आपके देखते हो मेहनत करते हुए, और साथ में मुझे लगा कि 3-4 लोग हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप वो SDM या MM या जो भी आपके ऑफिशियल्स है, BM ABMS, ये लोग साथ में रहेंगे तो ही आप काम करें। वो कल से साथ में नहीं रहेंगे, वो डेली आने वाले नहीं है, मगर आपको काम करने की आदत डालना है। और साथ में आप सर ये अब भी बोल रहे हो कंटिन्यू। कि मैं डेली 2-3 घंटा काम करती हूँ, 2-3 लोगों को मिलती हूँ, तो ये जो है ना वो बात में दम नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि कल आपने 3 घंटा काम करके 20 लोगों को मिले, 19 लोगों को मिले। यस यानी 6 घंटा यस काम करते तो 40 लोगों को मिल जाते, शायद 8 घंटा काम करते तो 50 लोगों को मिल जाते। और 50 लोगों के हिसाब से एक महीना आप ना, आप मतलब ये साथ में आपने एक डायलॉग मारा ना कि अपने शेड्यूल में से निकालना, टाइम निकालने का, एक महीना आप बाकी सबको छोड़ दो, आप जी दूसरा सर। कोई भी काम मत करो। LIC के अंदर आप दूसरा, आप एजेंटों से बात मत करो, ब्रांच में मत जाओ, लोगों को मत मिलो, NB मत करो, वो डेस्क में मत बैठो, वहां पर वो कंप्लीशन मत करो, पेपर वर्क को ध्यान मत दो, MHR मत करो। एक महीने तक कुछ मत करो। ये एक महीना 10 जून तक आप सोचो एक ही काम करना है, रिक्रूटमेंट 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 रिक्रूटमेंट। और रिक्रूटमेंट में क्या करना है, आपको लोगों को जाना है, लोगों को जाकर मिलना है, अनजान लोगों को मिलना है, उनको दिखाना है। वो अगर आदमी आया एजेंट बना तो ठीक है, नहीं बना तो ठीक है। आपको इस टाइम के दरमियान 1200 1500 1000 लोगों को जाकर किताब पूरी तरह दिखाना है, राइट। जो जी बनेगा उसके मर्जी, सबके पास अपना कार्ड छोड़ना है, सबका मोबाइल नंबर लेके आना है। तो ऐसा एक महीना, मैं अगला महीना वापस सेम चीज करो नहीं बोलूंगा,
वापस अगला महीना सेम चीज करो। अभी समझो आप लोगों ने जून महीना 10 तारीख तक 1000 लोगों को मिला, जुलाई और अगस्त को नहीं करने का। अगर कोई फॉलो अप है तो वो कर सकते, वो टाइम पर डेली 1 घंटा 2 घंटा निकाल कर रिक्रूटमेंट कर सकते। वापस सब सितंबर या अक्टूबर महीने में वापस सब दम लगाएंगे 1 महीना, और वो 1 महीने में 2000 लोगों को मिलने, वापस एक 400 का फोर्स खड़ा कर देंगे। तो वैसा आप रिक्रूटमेंट के लिए कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट डालना जरूरी है, राइट? वरना हर दिन ऑफिस जा रहे हैं, हर दिन एजेंटों को मिल रहे हैं, हर दिन वो कर रहे हैं, हर दिन एमएचआर कर रहे हैं, हर दिन ऑफिस के ब्रांच में मीटिंग कर रहे हैं, हर दिन ये सब, हर दिन में हर चीज जो कर रहे हैं, उसके अंदर अगर आप रिक्रूटमेंट को डाल देंगे, आपका एजेंसी खड़ा नहीं होगा, आपके एजेंसी फोर्स खड़ा नहीं होगा। सो दिस इज समथिंग दैट आई वांटेड टू शेयर विद यू, एंड आई एम प्राउड ऑफ यू अभिलाषा मैडम कि आपने फोटो शेयर किया है। एंड और कोई है जो शेयर करना चाहते हैं? यस, आई वाज मिसिंग समबडी, someone was willing to share। और 1-2 सेकंड और, हाँ, अशोक बड़गुजर, यस, अनम्यूट करिए एंड डायरेक्टली बात बताइए, क्या था, व्हाट इज दैट? यस सर, मैंने अभी तक 60-70 लोगों को दिखा दिया है, उसमें से 8 लोग मेरे पास अभी पेपर देने के लिए तैयार हो गए, बाकी यूआरएन का प्रोसेस चालू है। ये महीने मेरा 7-8 तो होना चाहिए। ब्रिलियंट ब्रिलियंट अशोक बड़गुजर साहब, ये बात बोलने के लिए हिम्मत लगता है कि मैंने 60-70 लोगों को दिखा चुका है, तो आई एम प्राउड ऑफ यू। यस यस यस, और 2-4 लोगों से बात करेंगे। एंड मेरा एक्चुअली इंटेंशन ऐसा था कि मैं फील्ड में जाकर काम करूं और फील्ड में काम करता हुआ दिखाऊं, और अचानक मुझे लगा कि मैं फील्ड में काम कर रहा हूं मगर आप लोग काम नहीं कर रहे हो। आप लोग काम नहीं कर रहे हो तो पूरा एंटरटेनमेंट बन जा रहा है, राइट? तो मैं कल से वापस फील्ड में जाकर काम कर दूंगा और आपको काम करने का दिखाऊंगा, राइट? एंड साथ में मैं फील्ड में काम करते वक्त एक दिक्कत ये भी आ रहा है कि मैं अपॉइंटमेंट लेने को कोशिश कर रहा हूँ, मगर मैं सिर्फ अपॉइंटमेंट लेता रहूं 7:30 से 9 बजे तक, हमको प्रेजेंटेशन देना आएगा ही नहीं। इस कार्यक्रम में अपॉइंटमेंट भी सिखाना है, प्रेजेंटेशन भी सिखाना है, जॉब गोयर्स से बात करना भी सिखाना है, वो बिजनेसमैन को जो बात करना भी सिखाना है, लेडीज को बात करना भी सिखाना है, प्रोफेशनल को भी बात करना है, सीखना है, वो स्टूडेंट लोगों को बात करना भी सीखना है, कपल को बात करना भी इस सब के सब डायनामिज्म सीखना है। और उसको कंटेंट कवरेज के लिए या वो सब बातों को, सब्जेक्ट को इस प्रोग्राम के अंतर्गत इंक्लूड करने के लिए मुझे बहुत सारा टाइम पर क्लासरूम में भी बैठना पड़ेगा। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रिटायर्ड पीपल के सेक्शन को आज कंप्लीट करेंगे। उससे पहले मैं और जरा 2-3 मिनट डिस्कशन कर लूं, आप लोगों का जो दिक्कत है, परेशानी है, उससे मैं बात कर लूं। या यस यस, एनीबॉडी एल्स वुड लाइक टू शेयर? ओके, आप जब काम कर रहे हैं आपको दिक्कत क्या आ रहा है? व्हाट आर द डिफिकल्टीज, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग? आप में से कोई भी मेरे को अगर वो पूछना चाहते हैं, सर मैं काम कर रहा हूँ, ये दिक्कत आ रहा है, ये प्रॉब्लम आ रहा है, हु वुड लाइक टू शेयर? एनीवन हैज एनी प्रॉब्लम? विप्लव मंडल। नमस्कार सर। बात बताइए। हाँ, काम कर रहा है सर, 20-30 लोग को मिला है, 4 ईयर नंबर गिर गया है, ठीक है, लेकिन कुछ आदमी बात कर रहे हैं हम लोग को, जो हम लोग के एरिया के करना है ना, 20-30 किलोमीटर अंदर करना है। आप कौन से इलाके में काम करते हैं? हम रहता है झाड़ग्राम, वेस्ट बंगाल। झाड़ग्राम कौन से स्टेट में है? खड़गपुर, वेस्ट बंगाल। हाँ ना, वेस्ट बंगाल। तो आप 20-30 किलोमीटर आगे जाके काम कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो अच्छा। मतलब वहाँ देखिए, सिटी है तो छोटा इलाका, अगर टाउन विलेज है, टाउन है जहाँ पर पूरे एक विलेज है जहाँ पर टोटल पॉपुलेशन 2000 है तो वहां पर आपको दूसरे बड़े दूसरे विलेजेस में जाकर भी बाइक में, कार में जाकर काम करना पड़ेगा। विप्लव मंडल। ओके सर, ओके। म्यूट कर लीजिए आप। शत्रुघ्न शॉ। कल मैंने 5-7 लोगों से मिला, 2-3 लोगों को मैंने प्रेजेंटेशन भी दिखलाया, लेकिन उसमें 2 लोगों ने कहा कि अच्छा सोच कर बताते हैं। मैंने उनको सारा चीज बताया, वो और एमडीआरटी जो किट है उसको बताया, और जो वो एक ट्यूशन वगैरह पढ़ा रहे थे, तो मैंने मेरे तरफ से जो भी बताना था सब कुछ बताया, लेकिन अंत में फिर वही कहा कि मैं सोच कर बताऊंगा, और उन्होंने 2 लोगों ने सोच कर बताने, तो ये सोच कर बताने का मेरा क्या जवाब होगा? बहुत बढ़िया, गुड क्वेश्चन। 3-4 अलग-अलग आंसर से सोचकर बताऊंगा इज ए गुड इंडिकेटर। ये कोई खराब बात नहीं है,
राइट। आगे से हमको कंट्रोल इस चीज का लेना पड़ेगा। हाँ, कभी कभी सोच कर बताऊंगा तब हो सकता है कि हमने जितना बताया वो काफी नहीं था, तब वो लोग बोलते हैं सोच कर बताऊंगा। तो आप अपना प्रेजेंटेशन को दूसरे किसी को देकर, जैसा मैं जब बात करता हूँ ना, वो स्पीकर एक रहता है और दूर से मैं जो भी बात कर रहा हूँ आपको सुनाई दे रहा है। मैं दुकान के अंदर जाके बात कर रहा हूँ, कभी कभी मैं दिखाई नहीं दे रहा हूँ मगर मेरा आवाज सुनाई दे रहा है। उस तरह आप कोई एक ब्लूटूथ स्पीकर लगाकर आपकी प्रेजेंटेशन को रिकॉर्ड करिए और उस रिकॉर्डिंग को मेरे रिकॉर्डिंग के साथ, मेरे स्क्रिप्ट के साथ कंपेयर करिए। क्या आपने सारे सब्जेक्ट कवर किया, राइट? क्या आप सही तरीके से दिखा रहे हैं, आपका स्टार्टिंग ये बराबर है, क्या आपने ये प्रेजेंटेशन दिखाया? और ये दिखाते वक्त आपने बोला कि 6 बेनिफिट है, बेनिफिट नंबर 1 ये है, 2 ये है, 3 ये है, 4 ये है, 5 और 6 ये है। क्या आपने 6 दिखाया? और ये 6 दिखाने के बाद क्या आपने पूछा है कि नहीं पूछा कि आपको इनमें से कौन सा आपका मतलब का लग रहा है? तो ये 6 पूछा, उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरे को मतलब का लग रहा है कि वो आपका गाड़ी वाला चीज मेरे को मतलब का लग रहा है, 5 नंबर वाला। तो आप वहां पर क्लोजिंग अटेम्प्ट करते हैं कि सर तो आपका एजेंसी बना दे, आपके नाम पर एजेंसी स्टार्ट कर ले। खुद के नाम पर करना चाहेंगे कि वाइफ के नाम? तो वो पहला क्लोजिंग कर रहे हैं। अब जो है, अब आप उनके सामने अभी तक जो बैठ के बात किए हैं सिर्फ 5-6 मिनट, 6-7 मिनट हुआ है, जो एजेंसी लेने के लिए काफी नहीं, मगर यहाँ पर हम ट्रायल क्लोज कर रहे हैं, राइट? अगर वो टाइम पर वो बोलता है ठीक है मैं सोच के बता, समझो सोच के बताता हूं वाला जो कस्टमर का ऑब्जेक्शन उस वक्त आया। आपने शुरुआत किया 5 मिनट में 6 बेनिफिट बताया, वो जब बोलते सोच के बताता हूं, परफेक्टली ग्रेट सर, इस मामले में सोचना ही चाहिए, बोल के आप अगला सब्जेक्ट में चलते हैं। आप सोचने के लिए मैं बताना चाहता हूं, ज्यादातर लोग जो हमसे मिलते हैं वो 4 खास बातें सोचते हैं। तो ये आपका अगला डायलॉग है। पहला, काम क्या करना हो, बोल के आप उनके सोचता हूं वाली बात को एक प्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करके आप सीधा के सीधा पलटी मार रहे हैं। करना क्या होगा, काम क्या करना, क्या करना होगा, बोल के आप इस पेज में आ जाएंगे। मैं बताता हूं शत्रुघ्न जी, एजेंसी करियर में आपको 4 अलग अलग समय आते हैं, 4 फेजेस आते हैं। एक इंसान में भी बाल्य अवस्था वो अलग है, एंड स्टूडेंट वाला जो फेज है वो अलग है, जवानी जो है अलग है, बुढ़ापा अलग है। 4 अलग अलग फेज। उसी तरह एजेंसी में भी 4 फेजेस आते हैं और चारों फेज में आपका काम अलग अलग। पहला फेज में आपका काम ये है, दूसरा, तीसरा, चौथा, आपने तो काम क्या है आपने समझा दिया। उसके बाद बोलते हैं कि 4 बातें हैं लोग तो, ये पहला हो गया, कौन सा, काम क्या हो। दूसरा, क्या एमडीआरटी एजेंट बनना, हर महीने लाख रुपए कमाना इतना आसान है? ये थे लोग जो सोचते हैं और इसके बारे में लोग मन ही मन में रखते हैं मगर बताते नहीं, बोल के आप यहाँ पर ये दिखाए। तीसरा, लोग पूछते हैं साधारण एजेंसी में एमडीआरटी एजेंसी में फर्क क्या है, तो आप उसको वापस खोल रहे हो, ये वाला पेज, साधारण एजेंसी में और एमडीआरटी एजेंसी में फर्क क्या है। पेज नंबर कौन सा है ये, मेरे हिसाब से पेज नंबर 8 में है। आप ये चीज समझा रहे। और उसके बाद चौथा, कैसे शुरू करने है, शुरुआत की प्रक्रिया। और यहां पर आने के बाद आप क्लोजिंग क्वेश्चन पूछते हैं, आप डॉक्यूमेंट्स कल देना चाहेंगे कि परसों देना चाहेंगे? उन्होंने जो कहा मैं सोच के बताता हूं, वो सोच के बताता हूं सब्जेक्ट को आपने सोचने के 4 अलग अलग कारण है। अब ये देने के बाद कल परसों आपका कागज में कल कलेक्ट करवाओ कि परसों कलेक्ट करवाओ, आप क्लोजिंग क्वेश्चन पूछ रहे, तो वो सोचने लगता है। और अगर अभी भी वो टाइम ले रहा तो आप उनको दूसरे तरीके से समझाते। समझो वो दुकानदार है, तो आप दुकानदार वाला सेक्शन लिखा। दुकानदार वाला सेक्शन अपना किधर है भाई, दुकानदार वाला सेक्शन
और ये आगे समझाते हैं। अगर वो दुकानदार नहीं है, वो महिला है, आप उनको बोलेंगे हस्बैंड को बताने का काम मेरा है, आप मत बताइए, हस्बैंड को मैं बता। नहीं, महिला है, आपको लगता है कि वो अभी भी नहीं, हस्बैंड को पूछने की जरूरत नहीं है, मेरा मन बनाना बाकी, तो आप महिला वाला सेक्शन दिखा देंगे। कौन सा महिला वाला सेक्शन? महिला वाला सेक्शन जो है ये वाला सेक्शन। और इस सेक्शन को दिखाकर अलग अलग बातें, ये पूरे के पूरे पढ़ के नहीं सुनाना, इनमें से अगर पढ़ के सुनाना है, कोई एक पेज पढ़ के सुनाना, और इसमें से कोई इलस्ट्रेशन समझाना, या लास्ट पेज समझाना। अगर वो नौकरी करने वाला आदमी है तो नौकरी करने वाला सेक्शन निकालते हैं, और वो नौकरी वाला सेक्शन उनको आप समझाते हैं। तो वो सोच के बताता हूं को एक अपॉर्चुनिटी बनाकर ज्यादा इंफॉर्मेशन शेयर करने की तरफ बढ़ना चाहिए, राइट? एक इंसान एजेंसी लेने के लिए कम इंफॉर्मेशन के साथ तैयार होगा या ज्यादा इंफॉर्मेशन के साथ तैयार होगा? डेफिनेटली ज्यादा इंफॉर्मेशन, जब ज्यादा जानकारी होगा तब वो एजेंसी लेने के लिए तैयार होगा। तो हमारा काम है ज्यादा इंफॉर्मेशन कस्टमर को देना, और सोच के बताता हूं का फायदा उठाना चाहिए। एवरीबडी अंडरस्टूड? आपको मालूम पड़ा? और ये सब करने के बावजूद अगर बोलता है मैं सोच के बताता हूं, तो हम जानते हैं कि हम अपना काम बराबर कर चुके हैं। कोई बात नहीं सर, ये मेरा कार्ड रहा, आपको इच्छा है तो आप फोन करिए, तो मैं फॉलोअप के लिए आ जाऊंगा, नो प्रॉब्लम। नहीं तो आप चाहते हैं तो मैं 2 दिन के बाद आपको डॉक्यूमेंट कलेक्शन के लिए मेरे आदमी भेज देता हूँ, ऐसा बोल के आप आगे बढ़ सकते हैं। सो दैट कैन बी अनदर वे। एवरीबडी क्लियर? यस, शैल वी गो फॉर एनी अदर क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन है जो पूछना चाहते हैं? And there are a lot of people who are asking me to speak in English. If you ask me questions in English, I would be in a position to answer in English. Yeah. Else has questions? आज अगला सब्जेक्ट में चलते हैं. And the next subject is how to convince retired people. Retired people, ये वाला सेक्शन पेज नंबर 53 to 56 आप खोल के रखिए. आज के सब्जेक्ट में अभी चर्चे में आएगा रिटायर्ड पीपल को कैसा कन्वर्ट करने का, ये हमारे चर्चे में आएगा. बी रेडी टू टॉक अबाउट रिटायर्ड. बहुत ही खास लोग होते हैं रिटायर्ड, और बहुत ही डेंजरस लोग होते हैं रिटायर्ड. 1 मिनट वो रिटायर्ड पीपल का सेक्शन लेके रखा था, मगर इतने में मैं दूसरे कागज इसके ऊपर एक के ऊपर एक लोड कर दिया, तो मेरे हाथ से रिटायर्ड पीपल सेक्शन आप लोगों के पास दोनों आ गए रिटायर्ड. I got हिंदी एंड इंग्लिश एज वेल. तो मेरे पास रिटायर्ड पीपल के बारे में बात करने के लिए हिंदी इंग्लिश दोनों है. जरा हम लोग चर्चा करते हैं. Yes, there are some messages out here. Let me see. Okay, so there are people who are, कुछ मैसेज दिए हैं. सर ओडिया कोई बोलता है, सर नाइस सर, सर सुपर्ब. अनिल पॉल फॉर बांग्ला. आई हैव 10 पीपल. गोपाल महाकाली 10 पीपल बोल रहा है. अच्छा, ओके. अभिलाषा मौका हाथ उठाई है. हाउ टू रिक्रूट डिफेंस पीपल, आलोक पूछ रहे हैं. One person asked me during the presentation, this 1 lakh rupees comes next month. I said no. After becoming MDRT, then he left it. ऐसा क्यों बोला भाई आलोक कुमार? नेक्स्ट मंथ से 1 लाख आएगा? हाँ आएगा. आप काम करेंगे, नेक्स्ट मंथ से 1 लाख आएगा, और हम उनको बताएंगे एक नेक्स्ट मंथ से LIC एजेंसी में नेक्स्ट मंथ में 1 करोड़ रुपया आ सकता है. तुम 1 लाख आएगा ये बताने को डरने से कैसा चलेगा, राइट? तो हाँ, 1 महीने के अंदर देखिए, एजेंसी स्टार्ट करने के लिए 15-20 दिन लग जाता है. एक बार 15-20 दिन लग गया तो उसके बाद अगला कमीशन में आपको 1 लाख मिल सकता है. एश्योर वेल्थ बोलते, प्रोस्पेक्ट बोलता है क्या है, करना तो एजेंसी ही है ना. हाँ, एजेंसी ही करना है, राइट. प्रोस्पेक्ट बोलता है करना तो एजेंसी है ना. ये एश्योर वेल्थ बोल के कोई बोल रहा है हाँ करना एजेंसी ही है, राइट. तो कोई वो टोयोटा शोरूम वाले टोयोटा का एजेंसी लेके बैठे हैं, मारुति शोरूम वाले मारुति के एजेंसी बैठे हैं, एशियन पेंट्स के शोरूम वाले एशियन पेंट्स के बर्गर पेंट्स के एजेंसी लेके बैठे हैं. एंड आप क्यों नहीं
LIC की एजेंसी ले सकते हैं। बाकी सब एजेंसी में लाखों करोड़ों रुपए निवेश करना पड़ता है। यहाँ पर आप बगैर कोई निवेश का ये एजेंसी ले सकते हैं। बाकी सब एजेंसी में जब तक काम करोगे तब तक पैसा मिलेगा। LIC एजेंसी में हर काम पर आपको 20-30 साल तक पैसा मिलता रहेगा, हर महीना मिलता रहेगा। तो LIC एजेंसी बहुत महान है, आप ये एजेंसी ले लीजिए, ऐसा आप बता सकते हैं। महाकाली बोल रहे हैं आई एम 59 एज, तो बढ़िया है, कॉन्ग्रेचुलेशन। फिर भी आप ये प्रोग्राम में लास्ट ईयर आई केम अक्रॉस कैंसर, महाकाली बोल रहे हैं। भाई ये सब मेरे को क्यों सुना रहे हो आप, आपको कैंसर हुआ, सो दैट शुड नॉट बिकम ए हिंड्रेंस। कहाँ काम करने का अगर आपको इच्छा है तो आपको हिंड्रेंस नहीं बनना चाहिए। नंबर 2, आप ये प्रोग्राम में बैठे हैं इज ए क्लियर इंडिकेटर दैट यू आर ए वेरी वाइब्रेंट पर्सन महाकाली, तो you can go and become successful. Let me focus on today's subject, and this subject is retired people. Retired people. अब सबके सब सुनने को तैयार हो, हम सब करेंगे। हम सब प्लीज। बढ़िया। एटलीस्ट थम्स अप देते वक्त ना मुझे महसूस होता है कि यस, यू आर एक्टिवली लिसनिंग एंड पार्टिसिपेटिंग। राइट। रिटायर्ड पीपल, हमारे किट में 12 सेक्शंस है। 12 सेक्शन में एक मेन सेक्शन है, उसके बाद फ्यूचर सेक्शन, एक MDIT का बुक है, एक लाइफस्टाइल, उसके सिवा 8 कैटेगरी है। तो जॉब गोयर एक कैटेगरी है, बिजनेसमैन एक कैटेगरी है, कपल एक कैटेगरी है, महिला एक कैटेगरी है, स्टूडेंट एक कैटेगरी है, प्रोफेशनल एक कैटेगरी है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एक कैटेगरी है, एंड रिटायर्ड पीपल एक कैटेगरी। ऐसा 8 अलग कैटेगरी, टोटल 12 सेक्शन। ये 12 सेक्शन में, और लोगों को भी जब आप मिलते हैं, कभी महिला मिलती है, कभी प्रोफेशनल मिलता है, कभी दुकानदार मिलता है, कभी आर्टिस्ट मिलता है, कोई स्पोर्ट्समैन मिलता है, कभी नौकरी करने वाला मिलता है, कभी डिफेंस वाला मिलता है, कभी पुलिस वाला मिलता है। हजारों प्रकार के लोग हैं। सबसे डेंजरस जो लोग हैं वो रिटायर्ड पीपल है। रिटायर्ड पीपल डेंजरस क्यों है? रिटायर्ड पीपल को डेंजरस बनाता है उनका उम्र। राइट। ज्यादातर रिटायर्ड पीपल, आप इस बात को ध्यान से समझने को कोशिश करिए। मेरे को रिटायर्ड पीपल या ओल्ड एज लोगों के साथ कुछ नहीं है। ये लोग जीवन देख चुके हैं और उनका एक पर्टिकुलर सोच और एक पर्टिकुलर पैटर्न से लाइफ बन चुका है, और उनकी जो सोच है वो बहुत ही स्ट्रांग है, वो आसानी से बदलेगा नहीं। राइट। आप उनके साथ आर्ग्यू करेंगे तो वो आपको 4 बातें सुना देंगे। रिटायर्ड पीपल देखने में बुजुर्ग है। रिटायर्ड पीपल में, या ओल्ड एज, रिटायर्ड नहीं बोलेंगे हम लोग, 55 के ऊपर या 50 के ऊपर के लोगों को अगर आप मिलते हैं एजेंट बनाने के लिए, ये लोग आप एक बात बोलने से पहले आपको 4 बात सुना सकते हैं। उनको करना कुछ भी नहीं है और कर भी कुछ नहीं सकते हैं, मगर वो सुनाने के लिए तैयार है। रिटायर्ड पीपल की बातों की या ओल्ड एज पीपल की बातों की बहुत नेगेटिव असर एक डेवलपमेंट ऑफिसर के दिमाग में होने का खतरा है। राइट। तो आप लोगों को रिटायर्ड पीपल के साथ बात करने के जाने से पहले मन ही मन में बनाना जरूरी है कि ये आदमी पॉजिटिव सही निकला तो ठीक है, अगर ये आदमी पॉजिटिव और सही नहीं निकला तो ये कुछ भी बोलेगा, मैं उसको दिमाग में लूंगा। याद है हम लोग वो एक सुबह सुबह कोल्ड कॉल करने में एक दुकान में गया था, वो एक ही रट रहा था, मेरे को अभी से पैसा दो, ये मेरा अकाउंट नंबर लो, मेरे को पैसा दो, मेरे को पैसा दो, मेरे को पैसा दो। उसको सुनना ही नहीं था। अब अनफॉर्चुनेटली ये कैमरामैन बाहर था। राइट। आप अगर उस आदमी का फोटो देखते हैं तो वो 60+ है। तो सठिया गए बोलते हैं ना, ये सब के सब सठिया गए लोग होते हैं और उनका दिमाग बहुत कॉम रहता है। राइट। तो रिटायर्ड पीपल के पास जाते वक्त आपको उनकी बातों से इन्फ्लुएंस नहीं होना है। राइट। आपको इन्फ्लुएंस करना है, और इन्फ्लुएंस रिटायर्ड पीपल को करना, सभी रिटायर्ड पीपल को इन्फ्लुएंस करना संभव नहीं है। एक कहावत है ना, घोड़े को आप
पानी तक ला सकते हैं मगर पिला नहीं सकते, राइट? उसी तरह रिटायर्ड पीपल से आप हर लोगों से काम नहीं करवा सकते अगर वो तैयार नहीं है। या डेंजरस पीपल बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, बहुत ही फॉर्म होते हैं, अपनी बातों का बहुत वो इन्फ्लुएंशियल होते हैं, तो उनकी बातों का गलत असर आपके दिमाग में पड़ने की खतरा रहता है। ये रिटायर्ड पीपल के बारे में पहला सब्जेक्ट है जो समझना चाहिए। दूसरा, रिटायर्ड पीपल वो लोग हैं या ओल्ड एज पीपल वो लोग हैं जिनके उम्र 55, 60, 65 हो चुका है, और 55, 60, 65 में ये लोग हजारों लोगों को मिल चुके हैं। इनका पहचान हजारों लोगों के साथ है, लाखों लोगों के साथ है। इनका नॉलेज बहुत ज्यादा है, इनके कौशल्य बहुत ज्यादा है, इनका निपुणता अच्छा है। ये अगर चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। एक रिटायर्ड पर्सन एक फोन कर देगा तो सामने वाला आदमी 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस दे देगा। एक रिटायर्ड पीपल सामने जाकर बोल दे, कभी कभी वो लोग अगर हाँ बोल के आपके तरफ से बात कर लें तो वो एक एक महीने में आपके लिए 50 लाख 1 करोड़ का प्रीमियम लाने का ताकत रखते हैं। इनके बातों को बहुत सीरियसली लिया जाता है। रिटायर्ड पीपल हमारे एजेंट बनने पर हमको बहुत सारा फायदा हो सकता है। अब मैंने आपके सामने दोनों बातें कहा, रिटायर्ड पीपल के नेगेटिव भी बोला, रिटायर्ड पीपल के बारे में पॉजिटिव भी बोला। दोनों सच है, सिक्के के दो पहलू हैं। तो आपको ये जानना जरूरी है, मोर देन 75% पीपल अबव 50 आर नॉट फिट फॉर एजेंसी, मगर 25 पीपल जो है वो लोग, उनको एजेंसी मिल गया तो कमाल कर रहे हैं। तो आपको रिटायर्ड या ओल्ड एज पीपल को मिलते वक्त 75% लोगों की बातों को इग्नोर करना है, और वो बाकी 25% की कैटेगरी का वो है या नहीं, उनको देखकर आगे बढ़ना है। एवरीबडी अंडरस्टूड? जस्ट छोटा समरी कर लेता हूं इंग्लिश में। रिटायर्ड पीपल आर सपोज्ड टू बी वेरी वेरी डेंजरस पीपल, वेरी इन्फ्लुएंशियल पीपल, very knowledgeable people, vast experience. With one statement, their customers are going to get influenced. When you have a training program, आप अपने agency force से आप एक meeting कर रहे हो, you are doing a meeting, and in that meeting, let us say there are 50 agents and 4 of them are retired people, and if they sit and they are taking notes and they are there in the meeting, it adds credibility to you. Having retired people in your team is always good. They would always give you great suggestions, and they will have great influence. But retired people sometimes are very very dangerous in nature. They would be very firm. They are not easy to get convinced. They are not easy to make up their mind, and they can influence you positively as well as negatively. Therefore, retired people, more than 75% of the retired people may not be fit for insurance agency. And whatever they say, before meeting the retired people, you need to make up your mind saying that whatever this retired person is going to tell me, I am not going to carry it in my head. मैं रिटायर्ड पीपल की बातों को वहीं पर भूल के आगे बढ़ूंगा। 75% of retired people are not fit for agency, but 25% retired people or old age people are too good for agency, and our target is to convert that 25% people. This is exactly what you need to remember about retired people. Everybody understood? Just show me a thumbs up. Right? अब रिटायर्ड पीपल को कैसे कम्युनिकेट करना है एजेंसी के बारे में, ये स्टार्ट करते हैं। या बोलते हैं इंश्योरेंस एजेंसी में आपको रिटायर होने की जरूरत नहीं। बहुत सारे लोगों को, इंग्लिश में नहीं, मैं हिंदी में नहीं, देयर इज नो रिटायरमेंट इन इंश्योरेंस एजेंसी। मेनी पीपल आर फोर्स्ड टू रिटायर बिटवीन 58 and 60। बहुत सारे लोग 24, 25, 26, 28, 30 की उम्र में नौकरी पर लग गए, और वो लोगों ने 30 साल नौकरी किया, 32 साल नौकरी किया, और 60 के हो गए, तो अचानक उनको बोला जाता है कि कल से काम पे आने का नहीं। और तब तक वो लोगों ने 32 साल का तजुर्बा, 32 साल का अनुभव, 32 साल का नॉलेज, 32 साल का विजडम गेन कर चुके। जैसे उन्होंने रिटायरमेंट एज आ गया, उस दिन उनको बोला जाता है कल से काम पे आने का नहीं। इट मार्क्स द एंड ऑफ देयर करियर, right? But in that age, a person has so much of knowledge, so much of experience and wisdom, it all gets wasted for life. What a tragedy. उनका सारा नॉलेज, उनका सारा ज्ञान, उनका सारा तजुर्बा, उनका सारा
पूरा की पूरा उनका अनुभव एक ही रात में, एक ही दिन में खत्म किया जाता है। कल से तुम हमारे लिए कोई काम करो। इतना बड़ा ट्रेजेडी देखिए। आफ्टर द एज ऑफ 60 you can use your wisdom to accumulate so many years and put it to great use to accomplish more in life. 60 के बाद आपके इतने साल के अनुभव और तजुर्बा को काम पे लगाकर आप अपने जीवन में इतना सारा फायदा उठा सकते हैं, इतना सारा बढ़िया काम कर सकते हैं कि आपको 60 की उम्र में काम करने को मना किया जा रहा है। एक छोटे से एग्जांपल देता हूं। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बोल दिया गया होता कि भाई 60 हो गया, आप रिटायर करना पड़ेगा, वो तो प्राइम मिनिस्टर बने 64 में, और 64 से लेके आज 71, 72, 73 के हो चुके हैं। पिछले इतने सालों में उन्होंने जो कार्य किया, वो सब के सब कार्य नहीं कर पाते अगर रिटायरमेंट नहीं होता। रिटायरमेंट कर दिया होता, राइट? उनका मेन तजुर्बा वो सब के सब 60 के बाद काम पे आया। सेम चीज हर इंसान के बारे में। 62 साल, 64 साल, 65 साल, 70 साल का तजुर्बा को, नॉलेज को, विजडम को, ज्ञान को, विवेक को वो काम पे लगा सकते हैं, मगर नौकरी करते वक्त, बिजनेस करते वक्त उनको काम से निकाल दिया जाए। इसीलिए this only happens in insurance agency because a life insurance agent has no retirement age. You can work as many hours you want, you can work as many days you want, months you want, weeks you want, based on your convenience and willingness. राइट? आप जितना चाहो उतना काम कर सकते हो, मगर काम पर आना बंद करने की जरूरत नहीं। LIC एजेंसी, इंश्योरेंस एजेंसी में आपको रिटायर होने की जरूरत नहीं। 60 में आपको नहीं बोला जाएगा कि कल से मत आइए, 70 में आपको बोला नहीं जाएगा कल से मत आइए, 80 में आपको बोला नहीं जाएगा कल से मत आइए। आपकी तजुर्बा, आपके ज्ञान को इंश्योरेंस एजेंसी में कदर किया जाएगा। इसीलिए एजेंसी स्टार्ट कर लीजिए या एजेंसी का काम कर लीजिए। कस्टम लाइफ सर्विस अभी स्टार्ट हुआ बोलता है, ओके, पता नहीं ये यूट्यूब में चालू है कि नहीं है, आई रियली डोंट नो। कुछ नोटिफिकेशन आया इसमें, प्रिपेयरिंग लाइव स्ट्रीम बोल रहा है। तो बोलते यू कैन, आप रिटायर होने के बाद अगर समझो आपका हेल्थ सपोर्ट नहीं कर रहा है तो 10 घंटा काम करने की जगह 2 घंटा काम कर सकते हैं। सुबह 1 घंटा, दोपहर को 1 घंटा काम कर सकते हैं, दोपहर को सो के शाम को 6 से 8 काम कर सकते हैं। 1 महीना छुट्टी लेके जब आपका तबीयत ठीक है तब काम कर सकते हैं। ये सारे विकल्प रिटायरमेंट के बाद एजेंसी में ऑप्शन में अवेलेबल है, नौकरी में नहीं है। इसीलिए नो वन कैन फोर्स यू टू रिटायर, बिजनेस फॉर लाइफ, प्राउडली लाइफ इंश्योरेंस एजेंट टुडे, ऐसा लिखा गया है। तो हिंदी में इसको कोई पढ़ सकते हैं मेरे साथ? हु इज गोइंग टू रीड इन हिंदी? आप में से कोई भी, राजकुमार जी अगर आप साथ दे सकते हैं तो। यू हैव द हिंदी कॉपी विथ यू? तो यू डोंट हैव? I have हिंदी कॉपी। प्लीज आप अगर हिंदी को समझा सकते हैं या पढ़ के सुना सकते हैं। इंश्योरेंस एजेंसी में आपको रिटायर होने की जरूरत नहीं है। राइट। बहुत सारे लोग 55-60 की उम्र में रिटायर होना पड़ता है। उस उम्र तक ये लोग बहुत सारी नॉलेज, एक्सपीरियंस, ज्ञान और विजडम कमा लेते हैं। यह सब एक ही साथ रिटायरमेंट के बाद यूजलेस हो जाता है। अगले ही दिन से लोग अपनी क्षमता का इस्तेमाल कर ही नहीं पाते। यही आपके साथ नहीं होता है जब आप इंश्योरेंस एजेंसी में काम करने का फैसला करते हैं। जो लोग रिटायर नहीं होते हैं और इच्छानुसार काम करते रहते हैं, उनकी तबीयत कभी खराब नहीं होती, जिंदा दिल रह सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं और सभी का मार्गदर्शन कर सकते हैं। जब तक दिल करे आप काम कर सकते हैं और आपको कोई रिटायर नहीं करवा सकता है। आमतौर पर जॉब में 58 से 60 साल में रिटायरमेंट हो जाता है। रिटायरमेंट एज बिजनेस की भी 60, 65 और 70 साल है, परंतु रिटायरमेंट एजेंसी में कोई भी रिटायरमेंट की एज नहीं है। तो यहाँ पर ये इलस्ट्रेशन है जो आप बात कर रहे हैं। एक्सलेंट, एक्सलेंट। तो यही चीज यहाँ पर बताए जाने की कोशिश कर रहा है। बुढ़ापा उन्हीं लोगों को आता है जिनको काम करने से रोक दिया जाता है। अब जब तक नौकरी कर रहे हो, ऑफिस में जा रहे हो, लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, आपका कदर है, आपके तरफ लोगों का रिस्पेक्ट है, मान है, सम्मान है। जिस दिन से काम बंद हो जाता है, अगले दिन से लोग आपको मिलना स्टार्ट हो जाता है। 15 दिन, 1 महीने के बाद ऐसा लगने लगता है कि आपके कोई कदर नहीं, आपको कोई पूछने वाला नहीं, आपको कोई समझने वाला नहीं, आपका कोई वैल्यू नहीं।
और 6 महीने के बाद ना ये वैल्यू नहीं है, पूछने वाला नहीं, कदर नहीं है, ये जो बातें हैं आपके दिमाग के अंदर ऐसा हो जाता है कि आप पूरा की पूरा वेस्ट बन जाते हो लोगों के लिए। आप म्यूट कर लीजिए। हाँ राजकुमार, आप म्यूट कर लीजिए। हाँ जी, तो उस चीज को आपको ध्यान में रखना जरूरी है कि रिटायरमेंट के बारे में जब आप इंश्योरेंस एजेंट में काम करते हैं आपको रिटायर होना नहीं पड़ता है। इसीलिए जीवन में कभी भी मैं अनवांटेड हूँ ऐसा महसूस नहीं होता है, मेरी जरूरत नहीं है ऐसा महसूस नहीं होता है, मेरे को कोई भी पूछने वाला नहीं है, मेरा कदर नहीं है, मेरे को ये सब आपको पूछना नहीं पड़ता है। इसलिए इंश्योरेंस एजेंसी में 60, 70, 80, 90 के बाद भी आदमी जिंदा दिल रहता है, तंदुरुस्त रहता है, वांटेड रहता है, काबिल रहता है, सक्षम रहता है, और ये चीज दूसरे नौकरियों में नहीं रहता है। इसलिए आपको एजेंसी ले लेना चाहिए। व्हाट ए ब्यूटीफुल रीजन, राइट। अगला पेज में चलते हैं हम लोग। रिटायर्ड लोगों को या ओल्ड एज लोगों को समझाते वक्त और क्या समझा सकते हैं। फैमिली मेंबर्स रिस्पेक्ट ए मैन हु नेवर रिटायर्स, अदर्स लूज देयर डिग्निटी ग्रेजुअली आफ्टर रिटायरमेंट। परिवार वाले भी उन्हीं को डिसरेस्पेक्ट करते हैं या उन्हीं को रिस्पेक्ट करते हैं जो कभी रिटायर नहीं होता है। बाकी सब लोग जो रिटायर कर देते हैं ना, उनका डिग्निटी, उनका वैल्यू परिवार में भी खत्म हो जाता है। कहते हैं लूजिंग एज इज ओके बट लूजिंग डिग्निटी इज नॉट। उम्र जाना चलता है मगर डिग्निटी जाना नहीं चलता। मिलियंस ऑफ रिटायर्ड पीपल फेस द वर्ल्ड एज एन अनवांटेड, अनलव्ड, अनडिजायर्ड पर्सन लिविंग ओवर टाइम। हजारों लाखों रिटायर्ड पीपल आज की तारीख में दुनिया में इस तरह जी रहे हैं जैसा कि उनका कोई पूछने वाला नहीं, कदर नहीं है, इस प्रकार से जी रहे हैं। इवन फैमिली मेंबर्स डिसरिगार्ड ओल्ड पर्सन, रिटायर्ड पीपल एज and the priorities and the routines of the family are set as per the convenience of those who work। आपकी एक फैमिली है और वहां पर एक आदमी है, एक औरत है, राइट, जो रिटायर हो चुके हैं। 68 का आदमी है, 65 की उसकी वाइफ है, और उनका जो लड़का है वो 42 का है, उनकी जो बहू है वो 40 की है, और उनका जो पोता है वो करीबन 11 का है, उनकी जो पोती है वो 7 की। परिवार में 6 लोग हैं। रोज सुबह उठते हैं और रोज सुबह उठ के पूरा घर जो है काम में लग जाता है। किसके काम में लग जाता है? आदमी को ऑफिस में भेजने के काम में लग जाता है, औरत को ऑफिस में काम पे जाने के काम में लग जाता है, बच्चों को स्कूल में जाने के काम में लग जाता है। उनका नाश्ता, उनका ब्रेकफास्ट, उनका कॉफी, उनका चाय, उनके कपड़े, उनका कपड़े का उनको जूते, उनको तैयार, पूरा घर जो है मशीनरी बोलते हैं। ये परिवार के लोगों को काम पर लगाने के लिए पूरा 24 घंटा मेहनत कर रहे हैं। और ये पूरे फैमिली में 6 लोग हैं, 6 के 6 एक ही आदमी के चाय का, एक ही आदमी को कॉफी का, एक ही आदमी का न्यूज़पेपर पढ़ने का, एक ही आदमी टीवी देखने, एक ही आदमी का कदर नहीं है, और वो है रिटायर्ड आदमी। पूरे परिवार में जो आदमी रिटायर्ड हो जाता है वो डिसरिगार्डेड, डिसरेस्पेक्टेड हो जाता है। ये बाय नेचर है, कोई नहीं चाहता इंसल्ट करने का, मगर रिटायर्ड होने के बाद ये सब के सब मैं अनवांटेड हूँ, मैं ऐसा एक इंसान हूं जिसका कोई जरूरत नहीं है। ये वाला जो ख्यालात जीवन में आ जाता है वो आपको खा जाता है, राइट। बट ए ओल्ड पर्सन हु वर्क्स एंड अर्न्स गेट्स ए डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट एंड द फैमिली मेंबर्स एज वेल एज द सोसाइटी। अच्छा, जो आदमी रिटायर्ड के बाद भी पैसा कमा रहा है, 65 का है मगर हर महीना लाख रुपए कमा रहा है, 70 का है हर महीना 70,000 कमा रहा है, 75 का है हर महीना 3 लाख कमा रहा है, उस प्रकार के लोगों का कदर अलग है। जो काम करने जाता है, जो पैसा कमाने जाता है, वो जो लेके आ सकता है, जिसके अंदर वो काबिलियत है, उस आदमी के तरफ परिवार वालों का नजरिया भी अलग है, पोता पोतियों का नजरिया भी अलग है, बहू का भी नजरिया अलग है, पत्नी का भी नजरिया अलग है, बाकी सोसाइटी में दूसरे लोगों का भी नजरिया अलग है। आप जब रोज सुबह टाई पहनते हैं, सूट पहनते हैं, काम पर जाते हैं, लोगों को मिलते हैं, वापस आ रहे हैं, तो आपकी बॉडी के वाइब्रेशन कुछ अलग बोल रहे हैं। चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन लव यू, पोते पोतियां आपको प्यार करते हैं, रिस्पेक्ट यू, एडमायर यू एंड लुक एट यू एज अ रोल मॉडल। वो सब के सब आपको उस नजरिए से देखते हैं कि क्या बात है मेरा ग्रैंडफादर, उस नजरिए से। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, यू डोंट लूज डिग्निटी एट द गोल्डन पीरियड ऑफ योर लाइफ। सबसे इंपॉर्टेंट आपका गोल्डन पीरियड ऑफ टाइम 65 से लेके 90 तक जो 25 साल है, उसको गोल्डन पीरियड बोलते हैं। इस उम्र में आपका ख्याल, आपका मान, आपका अभिमान बरकरार रहता है। यस राजकुमार जी, हिंदी में। जो लोग जीवन में कभी रिटायर नहीं करते, उनके परिवार वाले उनको सम्मान देते हैं और आदर्श मानते हैं।
बाकी लोगों की मर्यादा रिटायरमेंट के साथ साथ खत्म हो जाती है। उम्र घटने पर बर्दाश्त किया जा सकता है, पर मर्यादा कटने पर यह संभव नहीं होता। हजारों लोग रिटायरमेंट के बाद यही शिकायत करते हैं कि उनको इग्नोर किया जाता है, यहाँ तक कि परिवार वाले भी उनके साथ दुर्व्यवहार करने लगते हैं। अचानक रिटायरमेंट होते होते इंसान की शान और घर में और बाहर सब जगह खत्म सी हो जाती है। बच्चे और नाती पोती की नजर में भी वे एक प्रकार के बेकार इंसान बन जाते हैं, बोझ बन जाते हैं। जीवन के इस प्रकार के तिरस्कार और अनादर से बचने का सबसे बेहतरीन उपाय है हमारी इंश्योरेंस एजेंसी ले लेना। हम इस प्रक्रिया में आपको पूरी मदद करेंगे। जब आप काम करने जाते हैं, उस उम्र में भी आपको परिवार वालों से, समाज से एक अलग तरह का सम्मान और आदर और अपनापन दिखाया जाता है। जब आप नौकरी करते हैं, आपका रिटायरमेंट कंपलसरी है, आपकी ऐसा इनकम नहीं बंद है। हो जाती है। एक मिनट, ये एक इलस्ट्रेशन है जो आपको ऐसा समझाना है। रिटायरमेंट, इनकम, हेल्थ, रिस्पेक्ट, डिग्निटी। रिटायरमेंट, इनकम, हेल्थ, रिस्पेक्ट, डिग्निटी। जब आप नौकरी कर रहे हो, रिटायरमेंट आपके लिए कंपलसरी, इनकम आपका रुक जाता है, हेल्थ आपका खराब होने लगता है, लोगों का मान सम्मान आपकी तरफ कम होने लगता है, डिग्निटी यानी क्या बोलते हैं वो, डिग्निटी का मर्यादा आपकी सम्मान। तरफ, सम्मान, मर्यादा, ये दोनों की दोनों धीरे 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 कम होता जाता है, परिवार के लोगों के साथ भी, अपनों के साथ भी, दूसरों के साथ। मगर जब आप LIC एजेंसी करते हैं, रिटायरमेंट कंपलसरी नहीं है, यानी आप मरते दम तक 100 की उम्र तक काम कर सकते हैं। इनकम आपका रुकता नहीं है, वो लगातार आता रहता है। हेल्थ, ये खराब नहीं होता है, रिटायरमेंट के बाद भी आप जिंदा दिल रहते हैं, नतीजा आपका हेल्थ आपको सपोर्ट करता है। अगले दिन सुबह उठ के कुछ करने का है ना, सुबह उठते हैं, तैयार होते हैं, इसलिए हेल्थ आपका अच्छा रहता है। रिस्पेक्ट रिटायरमेंट के बाद कम नहीं होता है, रिटायरमेंट के बाद बढ़ जाता है। 60 में नरेंद्र मोदी जी का रिस्पेक्ट जो था और 70 में जो रिस्पेक्ट है वो 1000 गुना बढ़ गया है। के साथ भी ऐसा हो सकता है, आप अगर वैसा काम करते हैं। डिग्निटी यानी सम्मान और मर्यादा, ये आपकी उम्र के साथ साथ लोगों का आपके तरफ बढ़ता जाता है। तो दैट इज द वे टू एक्सप्लेन दी इलस्ट्रेशन। आपको समझ में आया तो जरा थम्स अप करें। तो लेट मी गो टू द नेक्स्ट थिंग। मैं आपको तब तक म्यूट कर रहा हूँ। चलिए आप पढ़ लीजिए अगला, जो रिटायर्ड नहीं होते हैं। यस, जो रिटायर नहीं होते हैं वे जिंदा दिल रहते हैं और उनके अंदर की जवानी, खुशी और बचपना कभी खत्म नहीं होता। राइट। तो कोयम्बटूर जो के रहने रिटायर वाले नहीं होते हैं, एक मिनट इसको जरा हिंदी में इंग्लिश में पढ़। इंश्योरेंस एजेंट्स फील हैप्पी, cheerful, young at heart all their life because they need not retire in this career. Insurance agents feel happy, cheerful, and young at heart all their life because they need not retire in this career. Yes, आगे पढ़िए। कोयम्बटूर के रहने वाले 80 साल के पी श्रीनिवासन साहब आज भी एक इंश्योरेंस एक्टिव एजेंट हैं। एजेंसी का काम करते हुए उनको 60 साल हो चुके हैं। भारत में ही नहीं, विश्व के सारे पी निवासन साहब एक इज्जतदार और ख्याति प्राप्त इंश्योरेंस एजेंट हैं, जिनके कंपनी में आज भी 40 लोग नौकरी कर रहे हैं। उनको आज रिटायर होने की जरूरत नहीं है। जब दिल करे काम कर सकते हैं और जब तक दिल करे आराम कर सकते हैं। हर दिन काम करने का समय वे खुद तय करते हैं। पी श्रीनिवासन साहब कहते हैं, मैं आज दिल से जवान, खुश, तंदुरुस्त और सक्षम हूँ। यह सब इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि मेरा काम जबरदस्ती मुझे रिटायर होने के लिए नहीं कहता है। आप भी इंश्योरेंस एजेंसी लेकर सदा जवान रहने का फैसला कर सकते हैं। That's exactly what. Now, P. Srinivasan, known as Thalaivar from Coimbatore, is more than 80 years old now. He is an active insurance agent, and he is actually considered to be the most respected life insurance agent in India and one of the most respected all over the world. He has a 40-member staff. Most of his family members have embraced the career in insurance agency. Mr. P. Srinivasan has recently completed 60 years of agency career. 1956 में LIC पैदा हुआ और 1960 में P. Srinivasan साहब एजेंट बने, राइट। और 1960 से लेके 2020 तक उनका 60 साल खत्म हो गया। आज 63 साल से वो LIC एजेंट है। एंड Mr. P. Srinivasan has recently completed 60 years of work life in insurance agency. He doesn't have to retire. He decides his work hour. वो ऐसा नहीं है कि रोज सुबह 9 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक ऑफिस में जाके काम करने जैसा काम नहीं करते, मगर एट द सेम टाइम ही वेरी एक्टिव है। वो रोज योगा करते हैं। 6 फुट 2 इंच के लंबा सा आदमी है और बड़ा जबरदस्त उनका उनका स्ट्रेचर है।
उनके शहर में जब भी वहाँ का जो तमिलनाडु का चीफ मिनिस्टर आते हैं या गवर्नर आते हैं या LIC का चेयरमैन हो, हर आदमी उनको जाते हैं, जब भी कोयम्बतूर जाते हैं उनको मिलते हैं। उनका एक अलग मान, उनका अलग सम्मान है, एंड उसके वजह से आज उनका बहुत ख्याति है। तड़ाईवार यानी लीडर कहा जाता है। मिस्टर पी श्रीनिवासन हैज रिसेंटली कंप्लीटेड 60 इयर्स एंड वो अपना काम तय करते हैं। 40 लोग उनके अंडर में काम कर रहे हैं और 40,000 से ज्यादा परिवार को इंश्योरेंस करते हैं। He says he feels young at heart. He is young because the feelings of old age comes to you only when you have to retire. तो आप जब जानते हैं कि किसी न किसी दिन रिटायर करना पड़ेगा, तभी आपके अंदर ओल्ड एज की फीलिंग्स, बेकार की फीलिंग्स आपके अंदर आते हैं। LIC एजेंसी में आपको रिटायर होने की जरूरत नहीं है, इसीलिए आप जिंदा दिल आजीवन रह पाते हैं। ये चीज नाउ रिटायरमेंट के बाद लोगों की जो जरूरत है उनको ध्यान में रखते हुए 4 बातें किया गया। पहला कंफर्टेबल टाइम है, इजी टाइमिंग फैसिलिटी, वीकडेज ऑफ चॉइस, वीकली आवर्स ऑफ चॉइस। कंफर्टेबल टाइमिंग मतलब आप अपने हिसाब से कोई भी 2-4 घंटा हर दिन तय कर सकते हैं कि कभी मैं काम करूं, किसी दिन सुबह काम किया, किसी दिन शाम को। इजी टाइमिंग्स यानी आपको 2 ही घंटा काम करना है, 2 ही घंटा काम कर सकते, 1 ही घंटा काम करना है, 1 ही घंटा काम कर सकते। या वीकली डेज ऑफ चॉइस, आपको हफ्ते में 2 दिन 3 दिन ही काम करना है, बाकी दिन आपको अपने फैमिली के दूसरे कमिटमेंट देखना है, तो आप वो भी कर सकते हैं। वीकली आवर्स ऑफ योर चॉइस, राइट। तो आपके हिसाब से कौन सा दिन कौन सा करना है वो भी आप तय कर सकते हैं। यानी आप मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ये शाम को 6 से 10 काम करेंगे, ये भी आप फैसला कर सकते हैं। तो गुरुवार शुक्रवार शनिवार काम नहीं करें, या आप डिसाइड कर सकते हैं मैं सिर्फ सैटरडे को काम करूं। तो जैसा आपको चाहिए वैसा काम करना सिर्फ LIC एजेंसी में संभव है। इसी चीज को यहाँ पर लिखा गया है। एंड लास्ट एंड फाइनल, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यस, my wife still loves me and my children still respect me, all due to my agency career. ये रियल फोटोग्राफ है। यहाँ पर पी श्रीनिवासन साहब का रियल फोटोग्राफ था। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मिस्टर भीमन दास साहब की। Mr. Biman Das lives in Kolkata. He is considered to be a top life insurance agent. He is an agent for 47 years now. 44 लिखा है मगर 47 हो चुका है क्योंकि ये छाप के 3 साल हो चुका है। He earns crores every year at this age. आज भी वो सालाना करोड़ों कमाते हैं। This is a great thing because he is not given handshake at the, as he was not told to resign from work. उनका जैसे 60 का उम्र हो गया, उनको ये नहीं बोला गया बिमन दास साहब को अभी आपका 60 हो गया, कल से काम नहीं करने का, ऐसा बिमन दास साहब को बोला नहीं गया। एंड नतीजा आज की तारीख में वो एक जबरदस्त इंसान है। एंड हिज वाइफ स्टिल लव्स मी, उनकी पत्नी आज भी उनको बहुत प्यार करती है। चिल्ड्रन स्टिल रिस्पेक्ट हिम, उनके बच्चे आज भी उनको बहुत आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। एंड ही इज नॉट लॉस्ट हिज डायनामिज्म, चार्म, एंथुसियाज्म, चीयरफुलनेस। आज भी उनके अंदर जोश, उनके अंदर उत्साह, उनके अंदर चीयरफुलनेस आज वो खोए नहीं है। And he has been in NDIT for 37 years now, TOT for 19 years now. वो 19 साल से TOT है और 37 साल से NDIT है। ये बिमन दास साहब की खास बात है। और आप सबके सब 2 दिन पहले हमारा जब चर्चा हो रहा था, वो दिन आपने बिमन दास साहब को मिले भी थे। एंड तो दैट्स बिमन दास साहब। कोई बात नहीं। यस, राजकुमार जी बताइए। उम्र के साथ मेरी पत्नी का प्यार कम नहीं हुआ, बच्चों का Right. सम्मान कम नहीं हुआ, क्योंकि Right. आज भी मैं काम पर जाता हूँ। राइट। भीमन दास साहब जो कलकत्ता में रहते हैं, पिछले 47 साल से इंश्योरेंस एजेंट हैं। वे कहते हैं आज मुझे मेरी पत्नी उतना ही प्यार करती है जितना शादी के वक्त करती थी। मेरे बच्चे आज भी उतना ही सम्मान देते हैं जितना बचपन देते थे। Right. और यह सब इसलिए हुआ क्योंकि मुझे 58 या 60 की उम्र में गोल्डन हैंडशेक नहीं दिया गया। नतीजा Right. मैं आज भी काम करता हूं और हर साल करोड़ों कमाता हूं। Right. पिछले 37 साल से MDRT हूं और 17 बार TOT रह चुका हूं। 19 बार एक्चुअली। और उसके बाद यहाँ पर एक इलस्ट्रेशन है, जो इलस्ट्रेशन पहले हम बात कर चुके। डेली 1 घंटा काम करना, 2 घंटा काम करना, 3 घंटा, 4 घंटा, 8 घंटा काम करना। 1 महीने के बाद महीने के 15,000 कमा रहे। 1 साल के बाद डेली 1 घंटा काम करने पर 25,000 कमा रहे। डेली 1 घंटा काम करने पर 10 साल बाद आप 1,20,000 कमा रहे। डेली 2 घंटा काम करते हो तो 1 महीने के बाद 30,000 कमा रहे, 1 साल के बाद 50,000 कमा रहे, 10 साल के बाद 2.5 लाख कमा रहे। डेली 3 घंटा काम करते हो तो 1 महीने के बाद 50,000 कमा रहे हो, 1 साल के बाद 1 लाख रुपए कमा रहे हो, और 10 साल बाद 4 लाख कमा रहे हो।
डेली 4 घंटे काम करते हो तो 1 महीने के बाद 75,000 कमा रहे हो, 1 साल बाद 1.5 लाख कमा रहे हो, और 10 साल बाद 5 लाख कमा रहे हो। डेली 8 घंटे काम करते हो, महीने के बाद 2 लाख कमा रहे हो, 1 साल के बाद 3 लाख कमा रहे हो, और 10 साल बाद 15 लाख कमा रहे हो। ऐसा आपका करियर का ग्रोथ होता है, ऐसा लिखा गया है, राइट। दोस्तों, रिटायर्ड पीपल के, यस राजकुमार जी, और कुछ कहना चाहते हैं आप? मैं साथ साथ प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि मैं दिखाता हूँ जूम पे तो कैसे दिखा रहा हूँ, वो प्रॉपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया दिखा रहे थे आप। एंड यू नो, सो दिस इज रिटायर्ड पीपल सेक्शन। हम लोगों को इसके बाद और 3-4 सेक्शन रह जाएंगे, जो कि स्टूडेंट सेक्शन एक रह जाएगा, और इसके सिवा प्रोफेशनल सेक्शन रह जाएगा। हम लोग अगले हफ्ते धीरे धीरे उनको भी कवर करेंगे, मगर रिटायर्ड पीपल इज एन इम्पॉर्टेंट सेक्शन। आप लोगों को ओल्ड एज लोगों को जाके मिलते वक्त ध्यान रखना है, सतर्क रहना है। यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि ओल्ड एज में मैं अगर सिंप्लीफाइड वर्जन में टाइम पे बोलूं, गारंटी है और गारंटी लॉस्ट। वारंटी है, वारंटी खत्म हो गया, ऐसा 2 प्रकार के लोग हैं। जिनका वारंटी खत्म हो चुका है उनके सामने सर पीटने से फायदा नहीं। अगर बहुत सारे ओल्ड एज लोग ऐसे हैं जिनका वारंटी खत्म नहीं हुआ, वो आपके लिए एजेंसी में बहुत बड़ा ताकत बन सकते हैं। ओल्ड एज लोगों को मिलते वक्त पहले से तय करके जाइए कि ये कुछ भी बोले तो मैं बुरा नहीं मानूंगा। मैं अगर ये मेरे इनका वारंटी नहीं है तो तुरंत यहाँ से भाग जाऊंगा, राइट। ऐसा मन बनाकर जाइए। 75% ओल्ड एज पीपल एजेंसी का लायक नहीं होते हैं, मगर बाकी 25% लोग जो लायक होते हैं, उन लोगों को पास हमें मौका गंवाना नहीं चाहिए, उनको समझाकर एजेंट बनाना चाहिए। विद दैट हम लोग ओल्ड एज सेक्शन की बात को यहाँ पर कंक्लूड कर सकते हैं। आप में से किसी को कुछ भी बताना है, पूछना है, कैन डू दैट। एनीबॉडी वांट्स टू आस्क? अगर हम लोगों का ऐसा हो कि मैं एक रिटायर्ड पर्सन वाला डेमो कर दो तो अच्छा रहेगा। क्या है, कवर कंटेंट कवर करना वो एक औपचारिक जिम्मेदारी है, अगर प्रेजेंट करना जो है वो कला है। हम लोग अपने कला को दिखा पाना चाहिए, आपको वो सीखना जरूरी है। कोई है जो मेरे साथ? सोपन, आप कुछ पूछना चाहते हैं? अनम्यूट करिए। सर मुझे और भी लाइफस्टाइल किताब समझा नहीं सर। मैं लाइफस्टाइल किताब भी किसी एक दिन समझा दूंगा, आप लोगों को प्रेजेंट करूंगा। तो हाँ सर। फिलहाल हम लोग अभी 8:42 हो रहा है, 9 बजे खत्म करना। आई डोंट वांट टू वेंचर इनटू दैट नाउ। यस सर, यस सर। आप में से इसके साथ मैं बात कर सकता हूँ, रोल प्ले करते हैं। मेरे को एक्चुअली जॉब गोयर्स वाला रोल प्ले करना था, वुमेन वाला रोल प्ले करना था, बिजनेसमैन वाला रोल प्ले करना था, और अभी रिटायर्ड पीपल वाला रोल प्ले करना था। रोल प्ले में क्या होता है कि आपको कंटेंट जो लिखा है वो अलग है, कंटेंट को समझाने का तरीका अलग है। तो जब हम कंटेंट कवर करते हैं, जो लिखा है वो बता रहे हैं, समझाने के तरीके में ना जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। तो हर आदमी को मिलते वक्त शुरुआत यही हो रहा है, इसी को दिखाकर हो रहा है, और ये वाला मेन सेक्शन दिखाने के बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। और ये लाइफस्टाइल प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं और ये एमडीआरटी दिखा रहे हैं। तो ये तीनों दिखाते दिखाते हमारा ज्यादातर प्रेजेंटेशन का पहला 12-15 मिनट कंक्लूड हो रहा है। और ये सब जो है जॉब गोयर्स वाला, बिजनेसमैन वाला, रिटायर्ड पीपल वाला, शॉपकीपर वाला सेक्शन की जो अंदरूनी बातें हैं वो उसके बाद शुरू होता है। और ज्यादातर रोल प्लेस में मुझे आप लोगों को वो सारे बातें दिखाने का, बताने का मौका नहीं मिलता है। मैं बाहर भी जा रहा हूँ, लोगों को मिल रहा हूँ, रोल प्ले कर रहा हूँ, मगर उसमें पहला 15 मिनट से ही शुरू हो रहा है ना। तो आपको 15 मिनट के बाद की बातें भी सीखना जरूरी। कभी कभी 1 घंटा लगता है लोगों को कन्विंस करने के। तो ऐसे करने के लिए हमको हमारे प्रोग्राम के अंदर रोल प्ले करना जरूरी है। आप में से कोई भी एक आदमी नौकरी करने वाला बनेगा, उसके साथ मैं करीबन 20 मिनट बैठूंगा और उनको मैं ये बातों को जो लिखा है उसको प्रेजेंटेशन लैंग्वेज में समझाऊंगा, तभी हो पाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई मीन? तो आज मैं चाहता हूं कि एक छोटा सा रोल प्ले हो जाए
कोई एक सेक्शन का रिटायर्ड सेक्शन वाला आज बात कर रहे हैं, तो रिटायर्ड सेक्शन वाला रोल प्ले करते हैं। कौन बात करेंगे मेरे साथ रोल प्ले में? पूरा सुनने के बाद सब चुप बैठ जाते, कोई मेरे को हाथ नहीं दिखाता है। हाँ? मेरे को बार बार पूछ रहा है साला, हाउ टू रिक्रूट रिटायर्ड पीपल, डिफेंस पीपल, पुलिस पर्सनल। ये आलोक कुमार सेम टू सेम बराबर है। ये लेके जाओ, ये दिखाओ, रिटायर्ड पीपल को भी यही दिखाओ और पुलिसमैन को भी यही दिखाओ, डिफेंस वालों को भी वही दिखाओ। हाँ। भास्कर साहू, तुम ना बुढ़ा नहीं है तो तुमको मैं रोल प्ले में नहीं ले सकता हूँ। राइट? अशोक बड़गुजर, आप अनम्यूट हो जाइए। हाँ जी, नमस्कार अशोक जी, कैसे हैं आप? बढ़िया आप सर। अभी एजेंट नहीं हैं, आप किसी कंपनी में नौकरी करते थे, तो आपके पास में आकर मैं एजेंसी के बारे में मिल चुका हूँ और आपको मैं ये दिखा चुका हूँ, आपको समझ में आ गया, और आपको ये दिखा चुका हूँ, ये समझ में आ गया, ओके और आपको ये भी दिखा चुका हूँ, ये समझ में आ गया। राइट? ये तीनों की तीनों आपके साथ यस हो चुका है। एंड उसके बाद आप बोल रहे हो कि मैं सोच के बताता हूँ, तो वहां से हमारा डिस्कशन स्टार्ट हो रहा है। तो अशोक जी बताइए, आप खुद के नाम पर करना चाहेंगे या पत्नी के नाम पर करना चाहेंगे? खुद के नाम पर करना चाहिए, यार खुद के नाम पर। नहीं, आपको रोल था इसलिए ना, आपको रोल प्ले करते वक्त वो खुद के नाम पे कर दूंगा बोलते बोलते आगे रोल प्ले की जरूरत ही नहीं पड़ रहा है ना, कंटेंट कवर कर नहीं पा रहे हैं। आपको जो समझाया वो नहीं किया आपने। और कोई है जो कर सकते हैं रोल प्ले? शत्रुघ्न शो, आप समझ में आया आपको कि आप भी अशोक बड़गुजर जैसे ही करोगे? अनम्यूट करिए। जी सर। हालात ऐसा है, रोल प्ले मतलब हम एक रोल तय करते हैं कि अब जो है सिचुएशन ऐसा है और वहां पर कैसे बात करने का। राइट? तो आप खुद के नाम पर करना चाहेंगे, हालात वही है जो मैं समझा चुका हूँ। ये प्रेजेंटेशन हो चुका है, ये ठीक है सर। प्रेजेंटेशन हो चुका है, ये समझा चुका हूँ। ये सब समझाने के बाद जी आप मेरे को अलग अलग ऑब्जेक्शन डाल रहे हैं कि रिटायरमेंट वाला सेक्शन को कैसे करें। तो शत्रुघ्न जी, खुद के नाम पर आप करना चाहेंगे कि दूसरे किसी के नाम पर करना चाहेंगे? हाँ सर, इसको सोच के बताता हूँ। बहुत बढ़िया सर, ये बात सुन के अच्छा लगा। आपका उम्र क्या हो गया शत्रुघ्न जी? हमारा उम्र 62 हो गया है। 62 हो गया है। और पहले आप नौकरी करते थे? जी कहाँ पर नौकरी करते थे आप? जी, शिक्षक था मैं, शिक्षक। टीचर। तो आपको 60 के बाद आपको रिटायर करना पड़ा? जी, स्कूल छोड़ना अगर पड़ा। मैं, हाँ जी, तो मैं यही चीज आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ कि इंश्योरेंस एजेंसी में आपको रिटायर होने की जरूरत नहीं। अच्छा, आप अगर कौन सी उम्र में आपने काम स्टार्ट किया? मैं काम स्टार्ट किया था 30 में। 30 में, यानी 32 लेके 60 तक आप 30 जी, साल 30 काम ईयर। किए। जी 30 साल आपने पूरा मेहनत करने के बाद अशोक, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, एक मिनट, पिन कर रहा हूँ मैं आपको। पिन कर देने से आपने 30 की उम्र में काम किया, 30 जी, से लेके 60 साल तक 30 साल आपने नौकरी किया। इतना तजुर्बा हासिल किया, और अचानक आपके 30 साल की शिक्षक बनने की जितना भी आपका अनुभव था, आज आपको बोला जा रहा है कि वो अनुभव हमारा कोई काम का नहीं है, आपको काम करने की जरूरत नहीं, बोल के घर भेज दिया गया। बात बिल्कुल सही है ना? बिल्कुल सर। मगर आपका 30 साल का अनुभव खत्म हो गया, वही काम आप अगर LIC में करते हैं तो आपको रिटायर होने की जरूरत नहीं पड़ता। ये चीज लिखा जी है। बहुत सारे लोग 58-60 की उम्र में, लोगों को 58-60 की उम्र में रिटायर होना पड़ता है शत्रुघ्न जी। जी सर, सही बात। उस उम्र तक लोग बहुत सारा नॉलेज, जी आपके जैसा एक्सपीरियंस, ज्ञान और विजडम कमा लेते हैं, जी और अपनी फील्ड में कमा लेते हैं। ये सब एक ही साथ रिटायरमेंट के बाद यूजलेस हो जाता है। आपका सारा ज्ञान, सारा नॉलेज, सारा एक्सपीरियंस, सारा विजडम एक झटके में 60 की उम्र में बेकार हो जाता है। जी जी जी, बेकार हो गया है। सो वही बड़ा ट्रेजेडी की बात है दोनों। तो यूजलेस, अगले दिन से लोग अपनी क्षमता को इस्तेमाल कर नहीं पाते। जी बिल्कुल सही।
ये जो ट्रेजेडी है सर, इसी से हमको आगे बढ़ना है। यही आपके साथ नहीं होता है जब आप इंश्योरेंस एजेंसी में काम करने का फैसला करते हैं शत्रुघ्न जी। जी वो तो है सर। तो अब ये 62 साल की उम्र में फिर से एक नई जिंदगी शुरू की जा सकती है क्या? और बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा आपने। हाँ, इसके जवाब हाँ भी है, ना भी है। मैं ये कहूंगा जो करना चाहते हैं उनके लिए खुला है, और जो मन ही मन है बना चुके हैं 62 साल का हो चुका हूं तो उनके लिए नहीं है। मैं आपको दो तरीका बताता हूँ शत्रुघ्न जी। आप बोलते हैं आप 62 साल हो चुके हैं, बराबर है ना? जी मैं आपको कहूंगा आपका सिर्फ 62 साल ही हुआ है। यह भी एक बात है। हाँ, तो अगर आपका 62 साल ही हुआ है तो आप ये एजेंसी लेके बहुत बढ़िया काम कर सकते हैं। अच्छा एक चीज सर बताइए, फिर हम कितने साल के बाद रिटायर होंगे इसमें? सर रिटायर होने का इस काम में जरूरत ही नहीं है। आप जब काम पे जाते थे शिक्षक बन के, दिन में कितना घंटा काम करते थे? वही 5 घंटा 6 5 घंटा। घंटा 6 घंटा काम करते थे। अब जो है उम्र के साथ साथ आपका बदन कभी कभी थकावट देती है, उतना साथ नहीं देती है। तो ये रिटायरमेंट के बाद वाली जो बात है, आपको मैं बताना चाहता हूँ, आप अपने समय खुद तय कर सकते हैं। जिस दिन आपको काम करने का दिल किया आप 4 घंटा काम करिए, जिस दिन आपका बॉडी साथ दे रहा है 6 घंटा काम करिए, जिस दिन आपको थकावट महसूस हो रहा है 2 घंटा ही काम करिए, और किसी 3-4 दिन काम करने को दिल नहीं करता, काम करिए ही मत। तो आपकी मन के हिसाब से, आपकी बदन साथ देने के हिसाब से यहाँ पर आप काम को बदल सकते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा गया है कंफर्टेबल टाइम, जी 4 मतलब आवर्स। आपके हिसाब से 4 घंटा या 2 घंटा या हफ्ते में किसी एक दिन या हफ्ते में कोई 4 घंटा, आप ऐसे डिसाइड कर सकते हैं। तो क्यों ना आप ये काम शायद शुरू कर लीजिए शत्रुघ्न जी। इस काम को शुरू करने के लिए अब क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा ये तो मैं आपको बता चुका हूं। मैं आपको प्रेजेंटेशन दे दूंगा और ये लाइफस्टाइल प्रेजेंटेशन होगा। आपको अलग अलग लोगों से अपॉइंटमेंट लेके किताब दिखाकर आना। ठीक है सर, आपकी बात को मैं मानता हूँ और आगे करूंगा। ओके तो सर। मैं आपको साथ में ये भी दिखा देना चाहता हूँ कि देखिए यहाँ पर जो रिटायर नहीं होते वो जिंदा दिल रहते हैं, और उनके अंदर की जवानी, खुशी और बचपना कभी खत्म नहीं होती। आप रिटायर हो गए तो ये सब है, मगर आप ये काम करना स्टार्ट करेंगे तो आपके अंदर की जवानी, खुशी और बचपना ये कभी खत्म नहीं होगी। तो पढ़ के जी सुनाइए ना सर। कोयम्बटूर के रहने वाले 80 साल के पी श्रीनिवासन साहब आज भी एक एक्टिव इंश्योरेंस एजेंट है। एजेंसी का काम करते हुए उनको 60 साल हो चुके हैं। भारत में ही नहीं, सारे विश्व में पी श्रीनिवासन साहब एक इज्जतदार और ख्याति प्राप्त इंश्योरेंस एजेंट है, जिनके कंपनी में आज भी 40 लोग नौकरी कर रहे हैं। उनको आज रिटायर होने की जरूरत नहीं है। जब दिल करे काम कर सकते हैं, और जब तक दिल करे आराम कर सकते हैं। हर दिन काम करने का समय वो खुद तय करते हैं। पी श्रीनिवासन साहब कहते हैं, आज मैं दिल से जवान, खुश, तंदुरुस्त, सक्षम और हूँ। यह सब इसीलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि मेरा काम जबरदस्ती मुझे रिटायर होने के लिए नहीं कहता। आप भी इंश्योरेंस एजेंसी लेकर सदा जवान रहने का फैसला कर सकते हैं। यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा था। जी आप भी मतलब आज सिर्फ 62 साल हुआ है। आज 83 के हो चुके हैं पी श्रीनिवासन। ये जब छपा था वो 80 के थे, आज 83 के हो चुके हैं। आज भी तंदुरुस्त है, आज भी जवान है, आज भी जिंदा दिल है। आप भी अगले 30 साल काम कर सकते हैं, जबरदस्त तरीके से काम कर सकते हैं, ख्याति प्राप्त कर सकते हैं। ये जरा देखिए शत्रुघ्न जी। जो लोग जीवन में कभी रिटायर नहीं करते, उनके परिवार वाले उनको सम्मान देते हैं और आदर्श मानते हैं। बाकी लोगों का मर्यादा रिटायरमेंट के साथ खत्म हो जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जी सर। रिटायर होने के बाद में घर के अंदर भी हमारा मर्यादा खत्म हो जाता है। जरा इसको उम्र के घटने पर बर्दाश्त किया जा सकता है, मगर मर्यादा के घटने पर यह संभव नहीं हो पाता। हजारों लाखों लोग रिटायरमेंट के बाद यही शिकायत करते हैं कि उनको इग्नोर किया जाता है। यहाँ तक कि परिवार वाले भी उनके साथ दुर्व्यवहार करने लगते हैं। अचानक रिटायरमेंट होते होते इंसान की शान घर में, बाहर और जगह खत्म ही हो जाती है। बच्चे और नाती पोते के नजर में भी वे एक प्रकार के बेकार इंसान बन जाते हैं, बोझ बन जाते हैं। जीवन के इस प्रकार के तिरस्कार और अनादर से बचने का सबसे बेहतरीन उपाय हमारा इंश्योरेंस एजेंसी ले लेना है। हम आपको इस प्रक्रिया में पूरी तरह मदद करेंगे। जब आप काम करने जाते हैं, उस
उम्र में भी आपको परिवार वालों से, समाज से एक अलग प्रकार का सम्मान, आदर, अपनापन दिखाया जाता है। ओके सर। ये जो चीज है मैं बताना चाहता हूँ, आप भी एजेंट बनकर ये काम शुरू करके आप ये कर सकते हैं। देखिए आप यहाँ देख सकते हैं, रिटायरमेंट, इनकम, हेल्थ, रिस्पेक्ट, डिग्निटी। शत्रुघ्न जी, जब आप नौकरी करते थे रिटायरमेंट कंपलसरी था, रिटायर होते होते इनकम क्या हो गया, बंद हो गया, हेल्थ क्या हो गया, खराब होने लगा, लोगों की तरफ आदर, सम्मान और मर्यादा ये कम होने लगा, और डिग्निटी आपका जो है ये क्या, हाँ, मान सम्मान, मान सम्मान, ये लोगों का धीरे 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 घटने लगा है। मगर जब आप LIC एजेंसी आज से स्टार्ट कर देते हैं तो रिटायरमेंट आपके लिए कंपलसरी नहीं है। 80 तक जा सकते हैं, 90 तक जा सकते हैं। और आदमी जब काम करता है ना, बॉडी के अंदर के अंग भी काम करने लगते हैं, दिमाग भी काम करने लगता है, तो बीमारियां अपने आप दूर चले जाती है। जब काम नहीं रहता है, बीमारी अपने आप आने लगती है। तो जब आप काम इंश्योरेंस एजेंसी लेते, रिटायरमेंट कंपलसरी नहीं है। कमाई जो है आपको कंटिन्यू करता है, लगातार आ रहा है। हेल्थ आपका खराब नहीं होता है, बेहतर होता जाता है, सेम टू सेम रह जाता है। रिस्पेक्ट लोगों का आपकी तरफ उम्र के साथ साथ बढ़ता जाता है, और डिग्निटी यानी मान सम्मान ये आपकी उम्र के साथ साथ बढ़ता जाता है। इसीलिए आपको ये एजेंसी एक्स्ट्रा कर लेना चाहिए। क्या बोलते हैं, आपका साइन कर ले, फॉर्म साइन कर ले। जी सर, किया जा सकता है। तो ये जो चीज है, इस प्रकार से आप जो चीज लिखा है उसको कनेक्ट करता हुआ ये चीज को पढ़कर लोगों को दिखा सकते हैं, समझा सकते हैं। एंड दिस वे यू कैन, तो आप रिटायरमेंट के लोगों को इस प्रकार, अभी जो शत्रुघ्न शाह के साथ जो रोल प्ले हुआ, ऐसा हर कैटेगरी में रोल प्ले होना चाहिए। रोल प्ले में बहुत सारे दूसरे अंदरूनी बातें हैं जो खुलकर आते हैं। एक जो लिखा है और दूसरा जो कनेक्ट करना है। जो लिखा है वो अलग है, वो बातों बातों में कनेक्ट करना अलग है। तो अब जो है आपने देखा होगा कि मैं जैसे ही उन्होंने कहा कि मैं नौकरी करता था, ये बात जो है वहां पर कनेक्ट हो पाया। जी सर। मैं आपको अनपिन कर लेता हूं जरा, रिमूव पिन हो गया, एंड अपने आप को भी रिमूव पिन कर लेता हूं। यस, नाउ 57, 3 मिनट बाकी हैं। आप में से किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी आर मूविंग टुवर्ड्स दी होमवर्क सेशन। आपको डेली 10-10 लोगों को मिलने का है। पिछले 10 दिन से आप लोग कितने लोगों को मिले मैं जानता नहीं हूँ। आप 4 घंटा कम से कम निकालिए और अलग अलग लोगों को जाकर मिलकर अपॉइंटमेंट फिक्स करके बात करिए। आज से 10 नहीं 15 लोगों को जाकर मिलिए। एंड रिजेक्शन हुआ तो ठीक है, लोगों ने ना बोला तो ठीक है, मगर आपने काम नहीं किया वो ठीक नहीं है। So I recommend all of you go out and meet people, show them the visual aid, fix up appointments, and become successful. Go try to recruit people. If they reject, it's okay. But you not meeting and not going is not okay. LIC agency is a great career. People are not becoming LIC agents because they are not aware. Your job is to go and make them aware. So let us go and start working. तो सबके सब तैयार हो या हम सब करिए, राइट। मैं एक्चुअली ये कार्यक्रम स्टार्ट करते वक्त इस ख्याल में था कि मैं हर दिन बाहर जाऊंगा, अलग अलग सिटी में जाऊंगा, मतलब जहां जहां आपको 5-10 डेवलपमेंट ऑफिसर है वहां पर मैं जाऊंगा, उन लोगों के साथ फील्ड में काम करूंगा। यहाँ पर देख रहा हूँ कोई काम ही नहीं कर रहा है, तो मुझे लग रहा था कि आप मेरे को अपने अपने सिटी में बुलाएंगे तो मैं आपको साथ में काम करके काम करना दिखाऊंगा, मगर आप काम ही नहीं करते हो तो कोई बुलाता ही नहीं है। तो सडनली रिटायरमेंट मेरे हुआ नहीं है, मैं अनवांटेड लगने लगा हूँ इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपसे। तो दोस्तों चाहिए, लोगों को मिलिए, रिक्रूट करिए, किताब दिखाइए। आप सबके सब काबिल है, यू आर ऑल कॉम्पिटेंट, सक्सेसफुल। हरिशंकर, आप कुछ पूछना चाहते हो? बोलिए। टीचर, ग्रेट मॉर्निंग सर जी। मैं अपना मतलब अभी तक मैंने जो दिखाया तो एक तरह से मतलब कंप्लीटेड। मैं अभी 5 युवा मतलब 5 लोगों का प्रपोजल आ गया मेरे पास, जिसमें से एक पास कर गया लड़का और एक का युवाराना गया, 2 को डॉक्यूमेंट मैंने जमा कर दिया। और सर वो पास हुआ का लड़का, कल मैंने उसको लाइफ स्टाइल देख के, परसों संडे को मैंने सर मीटिंग की थी अपने एजेंटों को। 15 एजेंट मेरे एक्टिव हैं ऑलरेडी। तो नया एजेंट आया सर, उसमें से मैंने उनको समझाया, लाइफ स्टाइल बुक दी तो वो जाके फील्ड में काम किया। पुराने सर 4 आए थे, क्योंकि ऑलरेडी 15, जिसमें से 15 नहीं आ पाए थे, 4 ही आ पाए थे।
तो 2 दिन से शुरुआत किया, हालांकि अभी तक लाइफ स्टाइल लिए बैठे थे, न जाते थे, बोलते थे। कल गए तो सर 2 दिन उन्होंने दिखाया, तो 2 दिन में उनको नए एजेंट को मतलब उनको फिक्स हो गया कि 29 तारीख को आइएगा, मेरा 10 लाख की पॉलिसी कंप्लीट कर दीजिएगा। तो ये सर कंप्लीट हुआ है। और एजेंटों का मतलब दिखाना, बता पाना, ये मतलब क्लियर हो गया कैसे दिखा पाना, समझा पाता ना सर। लाइफ स्टाइल प्रेजेंटेशन मैंने उनको सिखाया पूरा। संडे को मैंने मीट सर मेरा थोड़ा सा ये है कि मैंने पूरे एजेंटों को बुलाया तो पूरे आ नहीं पा रहे हैं सर। ये कैसे हो पाएगा कि आके मेरा सुने समझे, क्योंकि लाइफ स्टाइल में ट्रेनिंग दे के मतलब उनको ऑलरेडी भेज रहा हूँ कि आज से सूट पहन के आना है, और पूरा सर जैसे आप समझा बता पा रहे हैं वैसे मैं आपको म्यूट कर लिया है। मुझे आपका पूरा के पूरा 2 मिनट का भाषण बेकार लगा, और हमारे सब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है, हम रिक्रूटमेंट प्रोग्राम कर रहे हैं, आप एक्टिवाइजेशन की बात कर रहे हो, तो आप टाइम वेस्ट मत किया करो, बी फोकस्ड। बहुत छोटा संक्षिप्त क्वेश्चन पूछेंगे, सर मैं लोगों को लाइफस्टाइल कैसे सिखाऊं, तो मैं आगे बताऊंगा। आपका मतलब यहाँ पर इतने सारे लोग हैं और इतने सारे लोगों को वीडियो जाने वाला है, वी शुड नॉट बी वेस्टिंग ए सिंगल मिनट। और सब्जेक्ट में से बाहर नहीं जाएंगे हम लोग, सब्जेक्ट को फिक्स रहेंगे। जो सवाल पूछते हैं, मैं लोगों को मिल रहा हूँ, आज किसी ने पूछा, वो बोलते सोच के बताता हूँ मैं क्या करूँ, छोटा सा क्वेश्चन, उसके बाद एक्सप्लेन करने का मौका मिला, राइट। तो आपको अगर लाइफस्टाइल दिखाकर फायदा हो रहा है तो बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। कल तक वापस 10-15 लोगों को मिलकर आइए, 10 लोगों को कम से कम आप सबके सब मिलके आइए। कल फील्ड वर्क में मैं रहूंगा, एंड शायद आप लोगों के साथ क्वेश्चन आंसर ज्यादा नहीं हो पाएगा, मगर लेट अस गेट इनटू एक्शन। बाय बाय।